मध्यकालीन भारतीय इतिहास में पहला प्रश्न है, बिहार का प्रथम मुस्लिम आक्रांता बख्तियार खिलजी था। बख्तियार खिलजी भारत के प्रथम मुस्लिम शासक कुतुबुद्दीन ऐबक का सेनापति था। बख्तियार खिलजी ने बंगाल, बिहार और उड़ीसा में मुस्लिम राज्य की स्थापना बख्तियार खिलजी ने बंगाल, बिहार और उड़ीसा में मुस्लिम राज्य की स्थापना किया। उस समय बंगाल, बिहार में सेन वंश के शासक लक्ष्मण सेन का शासन था। बख्तियार खिलजी ने लक्ष्मण सेन की राजधानी नादिया पर अधिकार कर लिया था। बख्तियार खिलजी ने लक्ष्मण सेन की राजधानी नादिया पर अधिकार कर लिया था। मोहम्मद गौरी 1175 ईस्वी से 1206 के मध्य में भारत में अनेक आक्रमण किया। मोहम्मद गौरी 1175 से लेकर 1206 के बीच में मध्य में भारत में अनेक आक्रमण किया। मोहम्मद गौरी 1175 से लेकर 1206 के बीच भारत में अनेक आक्रमण किया। 1175 ईस्वी में मोहम्मद गौरी ने सर्वप्रथम मुल्तान पर आक्रमण किया था। 1175 में मोहम्मद गौरी ने सर्वप्रथम मुल्तान पर आक्रमण किया था। पृथ्वीराज चौहान तृतीय उस समय दिल्ली अजमेर के शासक थे। पृथ्वीराज चौहान तृतीय उस समय दिल्ली के अजमेर के शासक थे। मोहम्मद गौरी को 2 बार पराजय का सामना करना पड़ा। मोहम्मद गौरी को 2 बार पराजय का सामना करना पड़ा था। भारत में प्रथम बार मोहम्मद गौरी का पराजय 1178 ईस्वी में सोलंकी चालुक्य वंश के शासक मूलराज द्वितीय के शासनकाल में नायिका देवी के नेतृत्व में हुआ था, माउंट आबू के पास में। भारत में प्रथम बार मोहम्मद गौरी का पराजय 1178 ईस्वी में सोलंकी चालुक्य वंश के शासक मूलराज द्वितीय के शासनकाल में नायिका देवी के नेतृत्व में हुआ था, माउंट आबू के पास में। भारत में प्रथम बार मोहम्मद गौरी का जो पराजय हुआ था 1178 ईस्वी में सोलंकी चालुक्य वंश के शासक मूलराज द्वितीय के शासनकाल में नायिका देवी के नेतृत्व में हुआ था, माउंट आबू के पास में। मोहम्मद गौरी का भारत में दूसरी बार पराजय 1191 ईस्वी में तराइन के प्रथम युद्ध में हुआ था। मोहम्मद गौरी का भारत में दूसरी बार पराजय 1191 ईस्वी में तराइन के प्रथम युद्ध में हुआ था। तराइन के प्रथम युद्ध में पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी को पराजित किया था। तराइन के प्रथम युद्ध में पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी को पराजित किया था। तराइन के द्वितीय युद्ध 1192 में पृथ्वीराज चौहान को मोहम्मद गौरी ने पराजित कर दिल्ली अजमेर पर अधिकार कर लिया था। तराइन के दूसरे युद्ध 1192 में पृथ्वीराज चौहान को मोहम्मद गौरी ने पराजित कर दिल्ली अजमेर पर अधिकार कर लिया था। पृथ्वीराज रासो की रचना चंदबरदाई ने किया है। पृथ्वीराज रासो की रचना चंदबरदाई ने किया है। पृथ्वीराज रासो लाहौर निवासी पृथ्वीराज चौहान तृतीय के राजकवि थे। पृथ्वीराज रासो लाहौर निवासी पृथ्वीराज चौहान तृतीय के राजकवि थे। जयनयक ने पृथ्वीराज विजय और अल्लाउदल खंड पुस्तक लिखा है। जयनक ने पृथ्वीराज विजय और अल्लाउदल खंड पुस्तक लिखा था। पृथ्वीराज रासो की पुस्तक में राजपूत के उत्पत्ति पर अग्निकुंड सिद्धांत के द्वारा चौहान, चालुक्य, परमार और प्रतिहार की उत्पत्ति का उल्लेख किया गया। पृथ्वीराज रासो की पुस्तक में राजपूत की उत्पत्ति पर अग्निकुंड सिद्धांत के द्वारा चौहान, चालुक्य, परमार और प्रतिहार की उत्पत्ति का उल्लेख किया गया है। मोहम्मद गौरी ने चंदावर के युद्ध में 1194 में जयचंद को पराजित किया था। मोहम्मद गौरी ने चंदावर के युद्ध में 1194 में जयचंद को पराजित किया था। जयचंद युद्ध में मारा गया था। जयचंद को भारत का विश्वासघाती गद्दार भी कहा गया। जयचंद को भारत का विश्वासघाती गद्दार भी कहा गया है। इल्तुतमिश ने बदायूं में जामा मस्जिद का निर्माण करवाया था। ऐबक को बचपन में निशापुर के काजी फर्रुखियर अब्दुल अजीज कुकी ने एक दास के रूप में खरीद लिया था। ऐबक को बचपन में निशापुर के काजी फखरुद्दीन अब्दुल अजीज कुकी ने एक दास के रूप में खरीद लिया था। ऐबक को कुरान खां नाम से भी जाना जाता है। ऐबक को कुरान खां के नाम से जाना जाता है। गजनी में मोहम्मद गौरी ने ऐबक को खरीदा था। गजनी में मोहम्मद गौरी को ऐबक ने खरीद लिया था। गौरी ने ऐबक को अमीर-ए-आखूर जैसा महत्वपूर्ण पद दिया था। गौरी ने ऐबक को अमीर-ए-आखूर जैसा महत्वपूर्ण पद दिया था। ऐबक ने केवल सिपहसार और मालिक की उपाधि को संतुष्ट रहा था। इन्होंने सुल्तान की उपाधि धारण नहीं किया या न ही कभी ख्वाबा में नाम जुड़वाया था। गौरी के उत्तराधिकारी ने ऐबक को 1208 ईस्वी में दासता से मुक्त कर दिया था। गौरी के उत्तराधिकारी ने ऐबक को 1208 ईस्वी में दासता से मुक्त कर दिया था। कुतुब उल इस्लाम और ढाई दिन का झोपड़ा का निर्माण क्रमशः दिल्ली में जैन और विष्णु मंदिरों के अवशेष पर
और अजमेर में संस्कृत महाविद्यालय के अवशेष पर बनाया गया है। कुतुब उल इस्लाम और 2.5 दिन का झोपड़ा कुतुब मीनार का निर्माण दिल्ली में जैन और विष्णु मंदिर के अवशेष पर और अजमेर में संस्कृत महाविद्यालय के अवशेष पर बनाया गया है कुतुब मीनार। कुतुब उल इस्लाम भारत इस्लामी शासन के दौरान स्थापित भारत का प्रथम प्रथम मस्जिद है। कुतुब उल इस्लाम भारत इस्लामी शासन के दौरान स्थापित भारत का प्रथम मस्जिद है। ऐबक ने अपने अपने सूफी संत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की याद में कुतुब मीनार का निर्माण कार्य प्रारंभ करवाया था। ऐबक ने अपने गुरु सूफी संत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की याद में कुतुब मीनार का निर्माण कार्य प्रारंभ करवाया था, जिसको पूरा इल्तुतमिश ने किया और क्षतिग्रस्त होने पर फिरोज शाह तुगलक ने मरम्मत करवाया और एक और मंजिल का निर्माण करवा दिया। इल्तुतमिश ने कुतुब मीनार को क्षतिग्रस्त होने पर फिरोज शाह तुगलक ने मरम्मत करवाया था और एक और मंजिल का निर्माण करवा दिया। भारत में मुस्लिम राज्य के संस्थापक मोहम्मद गौरी था। भारत में मुस्लिम राज्य के संस्थापक मोहम्मद गौरी है। भारत में प्रथम मुस्लिम शासक कुतुबुद्दीन ऐबक था। भारत में प्रथम मुस्लिम शासक कुतुबुद्दीन ऐबक था। ऐबक के बाद आराम शाह शासक बना था। ऐबक के बाद आराम शाह शासक बना। बदायूं के सूबेदार इल्तुतमिश ने आराम शाह को पराजित कर सल्तनत पर अधिकार कर लिया था। बदायूं के सूबेदार इल्तुतमिश ने आराम शाह को पराजित कर सल्तनत पर अधिकार कर लिया था। इल्तुतमिश इस्लाम खान का पुत्र था। इलाम खान का पुत्र था। इल्तुतमिश को कई बार क्रय विक्रय का सामना करना पड़ा था। इल्तुतमिश को कई बार क्रय विक्रय का सामना करना पड़ा। ऐबक इन्हें अंतिम रूप से खरीद लिया था। ऐबक ने इसे अंतिम रूप से खरीद लिया। कुतुबुद्दीन ऐबक ने इल्तुतमिश को खरीद लिया था। इल्तुतमिश को गुलामों का गुलाम भी कहा गया। इल्तुतमिश को गुलामों का गुलाम कहा गया है। इल्तुतमिश के समय यल्दौज ने आक्रमण किया था। इल्तुतमिश के समय यल्दौज ने आक्रमण किया जिसे तराइन के तीसरे युद्ध 1215 AD में पराजित कर दिया था। इल्तुतमिश के समय यल्दौज ने आक्रमण किया जिसे तराइन के तीसरे युद्ध 1215 ईस्वी में पराजित किया गया था। इससे मध्य एशिया से संबंध विच्छेद इल्तुतमिश ने किया था। मध्य एशिया से संबंध विच्छेद इल्तुतमिश ने किया था। चंगेज खान के आक्रमण का खतरा 1221 से 27 को चतुराई पूर्वक सामना किया था। चंगेज खान के आक्रमण का खतरा इल्तुतमिश ने 1221 से 1227 के बीच में किया था, सामना चतुराई पूर्वक किया था। इल्तुतमिश ने 1228 ईस्वी में नसरुद्दीन कुवाचा पर आक्रमण किया था। इल्तुतमिश ने 1228 ईस्वी में नसरुद्दीन कुवाचा पर आक्रमण किया। कुवाचा विवश होकर सिंधु नदी में कूदकर आत्महत्या कर लिया। कुवाचा विवश होकर सिंधु नदी में कूदकर आत्महत्या कर लिया था। बलबन ने इल्तुतमिश को ग्वालियर अभियान के दौरान 1232 ईस्वी में दास के रूप में खरीद लिया था। बलबन ने इल्तुतमिश को ग्वालियर अभियान के दौरान 1232 ईस्वी में दास के रूप में खरीद लिया। बलबन ने रक्त और लौ की नीति अपनाया था। भारत में मोहम्मद गौरी ने कुतुबुद्दीन ऐबक को सर्वप्रथम एकता प्रथा प्रदान किया था। भारत में मोहम्मद गौरी ने कुतुबुद्दीन ऐबक को सर्वप्रथम एकता प्रदान किया था। अली मर्दान बंगाल के सूबेदार के रूप में बख्तियार खिलजी के बाद महत्वपूर्ण भूमिका निभाया था। अली मर्दान बंगाल के सूबेदार के रूप में बख्तियार खिलजी के बाद महत्वपूर्ण भूमिका निभाया था। अली मर्दान की हत्या के बाद हिशामुद्दीन एवाज एक महत्वपूर्ण तुर्की सरदार था जिसने बंगाल के शासन करने का प्रयास किया था। अली मर्दान की हत्या के बाद हिशामुद्दीन एवाज एक महत्व तुर्की सरदार था जिसने बंगाल में शासन करने का प्रयास किया। हिशामुद्दीन एवाज ने दिल्ली सल्तनत से बगावत कर स्वतंत्र शासक अपने को घोषित कर दिया था। हिशामुद्दीन एवाज ने दिल्ली सल्तनत से बगावत कर स्वतंत्र शासक अपने आप को घोषित कर दिया था। राजमहल की पहाड़ियों में तेलियागढ़ी के समीप एवाज को पराजित किया गया था। राजमहल की पहाड़ियों में तेलियागढ़ के समीप एवाज को पराजित किया गया। इल्तुतमिश ने एवाज के स्थान पर मलिक जानी को बंगाल का सूबेदार बनाया था। इल्तुतमिश ने एवाज के स्थान पर मलिक जानी को बंगाल का सूबेदार बनाया था। गुलाम वंश के प्रथम शासक कुतुबुद्दीन ऐबक था। गुलाम वंश का प्रथम शासक कुतुबुद्दीन ऐबक था। ऐबक ने लाहौर को अपना राजधानी बनाकर शासन करना प्रारंभ किया था। ऐबक लाहौर को अपना राजधानी बनाकर शासन प्रारंभ किया था। भारत में मुस्लिम राज्य के वास्तविक संस्थापक इल्तुतमिश था। भारत में मुस्लिम राज्य का वास्तविक संस्थापक इल्तुतमिश था। इल्तुतमिश शासक बनने से पूर्व बदायूं का सूबेदार था। इल्तुतमिश शासक बनने से पहले बदायूं का सूबेदार था। इल्तुतमिश लाहौर के स्थान पर दिल्ली को राजधानी बनाया था। इल्तुतमिश ने लाहौर के स्थान पर दिल्ली को राजधानी बनाया। इसने एकता नामक प्रशासनिक व्यवस्था को लागू किया था। इल्तुतमिश ने एकता नामक प्रशासनिक व्यवस्था को लागू किया था। इल्तुतमिश ने चांदी का टका और तांबे का जीतल सिक्का चलाया था। इल्तुतमिश चांदी का टका और तांबे का जीतल चलाया था। इल्तुतमिश
चहलगामी का गठन किया था। तो इल्तुतमिश ने तुर्क-ए-चहलगामी का गठन किया था। यह चारगान केंद्रीय प्रशासनिक कोर समिति थी। तुर्क-ए-चहलगामी चारगान केंद्रीय प्रशासनिक कोर की समिति थी। इल्तुतमिश भारत के प्रथम वैध मुस्लिम शासक था। इल्तुतमिश भारत का प्रथम वैध मुस्लिम शासक था जिसने खलीफा की अनुमति का वैधता पत्र प्राप्त किया था। इल्तुतमिश भारत का प्रथम वैध मुस्लिम शासक था जिसने खलीफा से अनुमति का वैधता पत्र प्राप्त हुआ था। बलबन के बारे में इतिहासकार आर.पी. त्रिपाठी का कथन है कि राजत्व के उनके सिद्धांत शक्ति और न्याय के सिद्धांत पर आधारित थे। बलबन के बारे में इतिहासकार आर.पी. त्रिपाठी का कथन है कि राजत्व के उसके सिद्धांत शक्ति और न्याय के सिद्धांत पर आधारित थे। बलबन तुर्क-ए-चहलगामी का सदस्य था। बलबन तुर्क-ए-चहलगामी का सदस्य था जिसे अंततः इस चारागान संगठन को नष्ट करवाया था। बलबन तुर्क-ए-चहलगामी का सदस्य था जिसे अंततः इस चारगान संगठन को नष्ट करवा दिया था। बलबन का बचपन का नाम था बहाउद्दीन। बलबन के बचपन का नाम बहाउद्दीन था। बलबन ने फारसी परंपरा पर अपने मजलिस दरबार को सजाया था। बलबन ने फारसी परंपरा पर अपने मजलिस दरबार को सजाया था। बलबन ने सिजदा और पैबोस प्रथा का प्रचलन किया था। बलबन ने सिजदा और पैबोस प्रथा का प्रचलन किया था। फारसी नव वर्ष का त्यौहार नवरोज को बलबन ने प्रारंभ किया था। फारसी नव वर्ष का त्यौहार नवरोज को बलबन ने स्टार्ट करवाया था। बलबन ने दीवान-ए-अर्ज नाम से सैन्य विभाग की स्थापना किया था। दीवान-ए-अर्ज नाम की सैन्य व्यवस्था बलबन ने स्थापना किया था। बलबन ने अपने को नियाबत-ए-खुदाई, सुल्तान पृथ्वी पर ईश्वर की प्रतिनिधि और जिल्ले-आला या जिल्ले-इलाही ईश्वर का प्रतिछाया प्रतिबिंब कहा था। बलबन ने अपने आप को नियाबत-ए-खुदाई, सुल्तान पृथ्वी पर ईश्वर की प्रतिनिधि और जिल्ले-इलाही ईश्वर का प्रतिछाया प्रतिबिंब कहा अपने आप को बलबन ने। मिन्हाज-उल-सिराज की पुस्तक तबकात-ए-नासरी में बख्तियार खिलजी के आक्रमण का उल्लेख मिलता है। मिन्हाज-उल-सिराज की पुस्तक तबकात-ए-नासरी में बख्तियार खिलजी के आक्रमण का उल्लेख मिलता है। मिन्हाज-उल-सिराज पुस्तक नसरुद्दीन मोहम्मद के शासनकाल में तबकात-ए-नासरी पुस्तक के लिखा गया था। मिन्हाज-उल-सिराज सुल्तान नसरुद्दीन मोहम्मद के शासनकाल में तबकात-ए-नासरी पुस्तक लिखा गया था। इस पुस्तक में सर्वप्रथम बिहार शब्द का उल्लेख मिलता है जो बौद्ध बिहारों की बहुलता के आधार पर रखा गया होगा। नसरुद्दीन मोहम्मद को सल्तनतकालीन आदर्श सुल्तान के रूप में मिन्हाज-उल-सिराज में देखने को मिलता है। नसरुद्दीन मोहम्मद को तत्कालीन आदर्श सुल्तान के रूप में मिन्हाज-उल-सिराज में देखने को प्रयास किया गया है। नसरुद्दीन मोहम्मद सरल और सहज स्वभाव के सुल्तान था। वे जीविका के लिए कुरान का सुलेखन और टोपी बनाकर बुनकर प्राप्त आय बेचकर आय करता था। नसरुद्दीन मोहम्मद सरल और सहज स्वभाव का सुल्तान था जो जीविका के लिए कुरान का सुलेख और टोपी बनाकर बेचा करता था। बलबन इसके शासनकाल में बहुत शक्तिशाली हो गया था। बलबन इसके शासनकाल में बहुत शक्तिशाली हुआ। नाइब-ए-मुमालिकात का पद जो बरहम शाह के शासनकाल में 1242 ईस्वी में सृजित कर सर्वप्रथम एतगीन को दिया गया था। नाइब-ए-मुमालिकात का पद जो बहराम शाह के शासनकाल में 1242 ईस्वी में सृजित कर सर्वप्रथम एतगीन को दिया गया था। बलबन उस पद को प्राप्त नसरुद्दीन महमूद शाह से प्राप्त किया था। बलबन उस पद को प्राप्त नसरुद्दीन महमूद शाह से प्राप्त किया था। बलबन ने अपनी पुत्री का विवाह सुल्तान से कर दिया था। बलबन ने अपनी पुत्री का विवाह सुल्तान से कर दिया। बलबन ने अपने पुत्र बुगरा खां को बताया कि सुल्तान का पद निरंकुशता का सजीव प्रतीक है। बलबन ने अपने पुत्र बुगरा खां को बताया कि सुल्तान का पद निरंकुशता का सजीव प्रतीक है। बलबन 1265 से 66 से लेकर 1287 के सबसे प्रिय पुत्र और उत्तराधिकारी मोहम्मद मंगोल के आक्रमण से घिरे जाने के कारण 1285-86 में मारा गया था। बलबन 1285-86 में मारा गया था। तुगरिल खान का विद्रोह 1279 में बंगाल में बलबन के शासनकाल में हुआ था। तुगरिल खान का विद्रोह 1279 में बंगाल में बलबन के शासनकाल में हुआ था। रजिया सुल्तान एकमात्र महिला जो मध्यकाल में दिल्ली की सत्ता पर आसीन हुई जिन्हें दिल्ली के जनता ने चुना था, जिसकी असफलता का मूल कारण महिला होना था, जिसके कारण विद्रोह हुआ था। रजिया सुल्तान एकमात्र महिला थी जो मध्यकाल में दिल्ली की सत्ता पर आसीन हुई जिन्हें दिल्ली की जनता ने चुना था। इसकी असफलता का मूल कारण महिला होना था, जिसके कारण विद्रोह हुआ था। सुल्तान ने
उगलू खां की उपाधि दिया था। सुल्तान ने उगलू खां की उपाधि दिया। रेहान एकमात्र भारतीय मुस्लिम जो नाइब जैसे सर्वोच्च सिविल पद नाइब को प्राप्त किया था। रेहान एकमात्र भारतीय मुस्लिम जो नाइब जैसे सर्वोच्च सिविल पद को प्राप्त किया था। इल्तुतमिश को 1229 ईस्वी में बगदाद के खलीफा से अनुमति प्राप्त हुआ था। इल्तुतमिश को 1229 में बगदाद के खलीफा से अनुमति पत्र प्राप्त हुआ था। खिलजी वंश का प्रथम शासक जलालुद्दीन फिरोज खिलजी 1290 से 96 था। खिलजी वंश का प्रथम शासक जलालुद्दीन फिरोज खिलजी 1290 से 96 में था। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने गुलाम वंश के अंतिम शासक कयूमर्स को किलोखरी की महल दिया था। दिल्ली में 1290 ईस्वी में हत्या कर खिलजी वंश की स्थापना किया था। डॉक्टर A.L. श्रीवास्तव के अनुसार जलालुद्दीन खिलजी दिल्ली का प्रथम तुर्क सुल्तान था जिसने उदार निरंकुशवाद के सिद्धांत को अपने सामने रखा था। डॉक्टर A.L. श्रीवास्तव के अनुसार जलालुद्दीन खिलजी दिल्ली का प्रथम तुर्की सुल्तान जिसने उदार निरंकुशवाद के सिद्धांत को अपने सामने रखा था। डॉक्टर A.L. श्रीवास्तव के अनुसार अलाउद्दीन दिल्ली का प्रथम तुर्की सुल्तान था जिसने धर्म को राज्य के अधीन लाने का और ऐसे घटकों से परिचय कराने का श्रेय जाता है जो सैद्धांतिक रूप से राज्य को धर्मनिरपेक्ष बताता है। डॉक्टर A.L. श्रीवास्तव के अनुसार अलाउद्दीन दिल्ली का प्रथम तुर्की सुल्तान था जिसने धर्म को राज्य के अधीन लाने का और ऐसे घटकों से परिचित कराने का श्रेय जाता है जो सैद्धांतिक रूप से राज्य को धर्मनिरपेक्ष बताते हैं। डॉक्टर A.L. श्रीवास्तव का यह कथन ऐतिहासिक रूप से सही नहीं ठहराता है। जलालुद्दीन बर्नी का कथन था अलाउद्दीन खिलजी के संदर्भ में कि जब उसने राजस्व प्राप्त किया तो वह शरीयत के नियम और आदेशों से पूर्णतः स्वतंत्र था। जलालुद्दीन बर्नी का कथन है कि अलाउद्दीन खिलजी के संदर्भ में यह कि जब उसने राजत्व प्राप्त किया तो वह शरीयत के नियम और आदेशों से पूर्णतः स्वतंत्र था। अलाउद्दीन खिलजी के बारे में बताया जा रहा है। जलालुद्दीन बर्नी का कथन है अलाउद्दीन का कथन है कि मैं नहीं जानता कि कानून की दृष्टि से क्या उचित है और क्या अनुचित है। राज्य की भलाई अथवा अवसर विशेष के लिए जो उपयुक्त समझता हूँ उसी को करने का आज्ञा देता हूँ। अंतिम न्याय के दिन मेरा क्या होगा मैं नहीं जानता। अलाउद्दीन का कथन है मैं नहीं जानता कि कानून की दृष्टि से क्या उचित है क्या अनुचित है। राज्य की भलाई अथवा अवसर विशेष के लिए जो उपयुक्त समझता हूँ उसी को करने का आज्ञा देता हूँ। अंतिम न्याय के दिन मेरा क्या होगा मैं नहीं जानता। अलाउद्दीन खिलजी 1296 से 1316 खलीफा से अनुमति की आवश्यकता नहीं समझा था। अलाउद्दीन खिलजी 1296 से 1316 खलीफा से अनुमति की आवश्यकता नहीं समझा था। अलाउद्दीन खिलजी ने अपने आप को यामिन उल खिलाफत नासरी अमीर उल मुमिन बताया था। अलाउद्दीन खिलजी ने अपने आप को यामिन उल खिलाफत नासिरी अमीर उल मुमिन बताया। अलाउद्दीन के बचपन का नाम था अली गुरसास्प था। अलाउद्दीन के बचपन का नाम था अली गुरसास्प था। अलाउद्दीन धर्म को राजनीतिक से अलग किया, उलेमा वर्ग के प्रभाव से मुक्त किया। अलाउद्दीन ने धर्म को राजनीतिक से अलग किया और उलेमा वर्ग के प्रभाव को मुक्त कर दिया। अलाउद्दीन का सेनापति जाफर खान को मंगोल के लिए आतंक कहा गया है। अलाउद्दीन के सेनापति जाफर खान को मंगोल के लिए आतंक कहा गया जो मंगोलों से युद्ध करते हुए मारा गया था। अलाउद्दीन का सेनापति जाफर खान को मंगोल के लिए आतंक कहा गया था जो मंगोल से युद्ध करते हुए मारा गया। अलाउद्दीन के सेनापति नुसरत खां गुजरात अभियान के दौरान हिजरा मलिक काफूर को 1000 दिनार में खरीदा था, इस कारण इसे 1000 दिनारी भी कहा जाता है। अलाउद्दीन के सेनापति नुसरत खां गुजरात अभियान के दौरान हिजरा मलिक काफूर को 1000 दिनार में खरीदा था, इस कारण इसे 1000 दिनारी भी कहा गया है। अलाउद्दीन दक्षिण भारत का प्रथम आक्रमण 1296 ईस्वी में यादव वंशीय रामचंद्र के विरुद्ध किया और एलिचपुर दर्रा के पास संधि करने और भारी मात्रा में धनराशि देने के लिए विवश किया। अलाउद्दीन दक्षिण भारत पर प्रथम आक्रमण 1296 ईस्वी में यादव वंशीय रामचंद्र के विरुद्ध किया और एलिचपुर दर्रा के पास संधि करने और भारी मात्रा में धनराशि देने के लिए विवश कर दिया था। उस समय अलाउद्दीन काड़ा मणिकपुर के सूबेदार था।
उस समय अलाउद्दीन काड़ा मनिकपुर के सूबेदार था। अलाउद्दीन के दक्षिण भारत पर विजय का श्रेय जनरल मलिक काफूर को दिया जाता है। अलाउद्दीन के दक्षिण भारत पर विजय का श्रेय जनरल मलिक काफूर को दिया जाता है। अलाउद्दीन प्रथम मुस्लिम शासक है जिसने केंद्र में एक अस्थायी शक्तिशाली सेना 4,75,000 रखा था। अलाउद्दीन प्रथम मुस्लिम शासक था जिसने केंद्र में एक अस्थायी शक्तिशाली सेना 4,75,000 रखा था। उसे नगद वेतन दिया था उसने। 234 टका और साजो सामान रखने वाले को 78 टका सालाना अतिरिक्त दिया गया था। अलाउद्दीन दीवान ए मुख्तराज विभाग का स्थापना भू राजस्व वसूली और भ्रष्टाचार को रोकने के लिए किया था। अलाउद्दीन दीवान ए मुस्तखराज विभाग की स्थापना भू राजस्व वसूली और भ्रष्टाचार को रोकने के लिए किया था। 1303 ईस्वी में अलाउद्दीन ने चित्तौड़ के शासक राणा रतन सिंह पर आक्रमण किया था। 1303 ईस्वी में अलाउद्दीन ने चित्तौड़ के शासक राणा रतन सिंह पर आक्रमण किया था। मलिक मोहम्मद जायसी ने लगभग 1541 ईस्वी में पद्मावत नामक काव्य अवधी भाषा में लिखा था। मलिक मोहम्मद जायसी ने लगभग 1541 ईस्वी में पद्मावत नामक काव्य अवधी भाषा में लिखा। इस पुस्तक में अलाउद्दीन के आक्रमण का कारण पत्नी पद्मावती को प्राप्त करना बताया गया है। अलाउद्दीन के आक्रमण का कारण इस पुस्तक में पद्मावती को प्राप्त करना बताया गया है। वास्तविक कारण था अलाउद्दीन राजपूतों पर नियंत्रण चित्तौड़ को जीते बिना नहीं कर सकता था। वास्तविक कारण बताया गया है अलाउद्दीन राजपूतों पर नियंत्रण चित्तौड़ को जीते बिना नहीं कर सकता था। रतन सिंह की रानी पद्मावती ने जौहर कर ली। रतन सिंह की रानी पद्मिनी ने जौहर कर लिया था। अलाउद्दीन ने चित्तौड़ को ध्वस्त कर उसका नामकरण अपने पुत्र खिज्र खां के नाम पर खिजराबाद चित्तौड़ का नाम रख दिया और उसे चित्तौड़ का सूबेदार बनाया था। अलाउद्दीन ने चित्तौड़ को ध्वस्त कर उसका नामकरण अपने पुत्र खिज्र खां के नाम पर खिजराबाद चित्तौड़ का नाम रख दिया और उसे चित्तौड़ का सूबेदार बना दिया था। अमीर खुसरो चित्तौड़ अभियान का आंखों देखा हाल लिखा। अमीर खुसरो ने चित्तौड़ अभियान का आंखों देखा हाल लिखा। अमीर खुसरो का जन्म उत्तर प्रदेश के एटा जिले के पटियाला कस्बे में 1253 में हुआ था। अमीर खुसरो का जन्म उत्तर प्रदेश के एटा जिले के पटियाला कस्बे में 1253 में हुआ था। अमीर खुसरो बलबन के शासनकाल में युवराज मोहम्मद के संरक्षण में दरबारी जीवन जीना प्रारंभ किया था। अमीर खुसरो बलबन के शासनकाल में युवराज मोहम्मद के संरक्षण में दरबारी जीवन जीना प्रारंभ किया था। अमीर खुसरो अलाउद्दीन का मुख्य दरबारी कवि था। अमीर खुसरो अलाउद्दीन का मुख्य दरबारी कवि था। अमीर खुसरो के गुरु सूफी संत निजामुद्दीन औलिया था। अमीर खुसरो के गुरु का नाम था सूफी संत निजामुद्दीन औलिया। निजामुद्दीन औलिया को महबूब ए दिल्ली नाम से भी जाना जाता है। महबूब ए इलाही। निजामुद्दीन औलिया को महबूब ए दिल्ली के नाम से भी जाना जाता है। महबूब इलाही। निजामुद्दीन औलिया से गयासुद्दीन तुगलक का संबंध अच्छा नहीं था। निजामुद्दीन औलिया से गयासुद्दीन तुगलक का संबंध अच्छा नहीं था। निजामुद्दीन औलिया का प्रसिद्ध कथन है दिल्ली अभी दुरुस्त है। निजामुद्दीन औलिया का प्रसिद्ध कथन है दिल्ली अभी दुरुस्त है। अमीर खुसरो को सितार और तबला का आविष्कारक माना गया है। अमीर खुसरो को सितार और तबला का आविष्कारक माना गया है। अमीर खुसरो को तोता-ए हिंद भारत का तोता कहा गया। अमीर खुसरो को तोता-ए हिंद भारत का तोता कहा गया। अलाउद्दीन ने चराई कर और घराई कर भी लिया था। अलाउद्दीन ने चराई कर और घराई कर भी लिया। इन्होंने अधिकतम भू राजस्व 50% कर दिया था। अलाउद्दीन ने भू राजस्व 50% कर लिया। अलाउद्दीन अधिकतम खालसा भूमि शाही भूमि में परिवर्तित कर दिया। अलाउद्दीन ने अधिकतम खालसा भूमि को शाही भूमि में परिवर्तित कर दिया था। निजामुद्दीन औलिया ने 7 सुल्तानों का शासनकाल देखा लेकिन किसी से न मिला न ही उसके दरबार में गया। निजामुद्दीन औलिया ने 7 सुल्तान का शासनकाल देखा लेकिन किसी से मिला और न किसी दरबार में गया। निजामुद्दीन औलिया। तारिक ए फिरोज शाही नाम से पुस्तक जियाउद्दीन बरनी और शम्स ए सिराज अफीक दोनों द्वारा लिखा गया था। तारिक ए फिरोज शाही नाम के पुस्तक जियाउद्दीन बरनी और शम्स ए सिराज अफीक दोनों द्वारा लिखा गया था। अलाउद्दीन खिलजी धर्म को राजनीतिक से अलग रखा लेकिन खलीफा का विरोध नहीं किया। अलाउद्दीन खिलजी धर्म को राजनीतिक से अलग रखा लेकिन खलीफा का विरोध भी नहीं किया। मोहम्मद साहेब के उत्तराधिकारी वली खलीफा कहलाया जो मुस्लिम जगत का राजनीतिक और आध्यात्मिक सर्वोच्च गुरु होते हैं। मोहम्मद साहब के उत्तराधिकारी वली खलीफा कहलाया जो मुस्लिम जगत का राजनीतिक और आध्यात्मिक सर्वोच्च गुरु होता था।
अंतिम खलीफा तुर्की सुल्तान अब्दुल मजीद द्वितीय था। अंतिम खलीफा तुर्की सुल्तान अब्दुल मजीद द्वितीय था। मुश्ताक कलाम पाशा ने खलीफा पद को 1924 में समाप्त कर दिया था। मुश्ताक कलाम पाशा ने खलीफा पद को 1924 में समाप्त किया। अलाउद्दीन जब सुल्तान से मिलने का प्रयास किया तो उसने कहा था कि मेरे मकान के दो दरवाजे हैं, यदि सुल्तान एक द्वार से आएगा तो मैं दूसरे द्वार से बाहर निकल जाऊंगा। अलाउद्दीन जब सुल्तान से मिलने का प्रयास किया तो सुल्तान अलाउद्दीन जब सुल्तान से मिलने का प्रयास किया तो सुल्तान ने कहा, मेरे मकान के दो दरवाजे हैं, यदि सुल्तान एक द्वार से आएगा तो मैं दूसरे द्वार से बाहर निकल जाऊंगा। अलाउद्दीन खिलजी का अलाउद्दीन के समय दक्षिण भारत में चार राजवंशीय महत्वपूर्ण था। देवगिरी का यादव वंश, वारंगल का काकतीय वंश, द्वार समुद्र का होयसल वंश और मदुरई का पांड्य वंश। अलाउद्दीन के समय दक्षिण भारत में चार राजवंश महत्वपूर्ण थे। देवगिरी का यादव वंश, वारंगल का काकतीय वंश, द्वार समुद्र का होयसल वंश, मदुरई का पांड्य वंश। पांड्य वंश को सर्वाधिक क्षति उठाना पड़ा, लेकिन अलाउद्दीन की अधीनता स्वीकार नहीं किया। पांड्य वंश को सर्वाधिक क्षति उठाना पड़ा, लेकिन अलाउद्दीन की अधीनता को स्वीकार नहीं किया। अलाउद्दीन का मूल उद्देश्य दक्षिण भारत पर आक्रमण कर अधिक से अधिक धन प्राप्त कर उत्तर भारत में एक शक्तिशाली राज्य स्थापित करना तथा मंगोल आक्रमण से रक्षा करना था, जिससे वह सफल रहा। अलाउद्दीन का मूल उद्देश्य दक्षिण भारत पर आक्रमण कर अधिक से अधिक धन प्राप्त कर उत्तर भारत में एक शक्तिशाली राज्य स्थापित करना तथा मंगोल आक्रमण से रक्षा करना, जिससे वह सफल रहा था। बाजार नियंत्रण व्यवस्था का सर्वोच्च संगठन दीवान ए रियासती था। बाजार नियंत्रण व्यवस्था का सर्वोच्च संगठन दीवान ए रियासत था। दीवान ए रियासत का प्रधान याकूब को बनाया गया था। दीवान ए रियासत का प्रधान याकूब को बनाया गया था। सार्वजनिक वितरण प्रणाली की शुरुआत अलाउद्दीन ने किया था। सार्वजनिक वितरण प्रणाली की शुरुआत जो है अलाउद्दीन ने किया था। राजपूतों पर पूर्ण नियंत्रण स्थापित करने वाला प्रथम शासक अलाउद्दीन था। राजपूतों पर पूर्ण नियंत्रण स्थापित करने वाला प्रथम शासक अलाउद्दीन है। अलाउद्दीन का पुत्र मुबारक शाह खिलजी अंतिम खिलजी वंश का शासक था। अलाउद्दीन का पुत्र मुबारक शाह खिलजी अंतिम खिलजी वंश का शासक था, जिन्होंने कहा कि माफ करो और भूल जाओ, माफ करो और भूल जाओ। अलाउद्दीन का पुत्र मुबारक शाह खिलजी अंतिम खिलजी वंश का शासक था। खिलजी वंश का अंतिम शासक मुबारक शाह खिलजी था, जिन्होंने कहा था माफ करो और भूल जाओ। मुबारक शाह खिलजी ने स्वयं को खलीफा घोषित किया था। मुबारक शाह खिलजी ने स्वयं को खलीफा घोषित किया था। एकमात्र भारतीय मुसलमान जो हिंदू से मुस्लिम बना था खुसरो शाह था। एकमात्र भारतीय मुसलमान जो हिंदू से मुस्लिम बना खुसरो शाह था, जो सुल्तान बनने में सफलता पाया था। खुसरो शाह सुल्तान बनने में सफलता पाया, एकमात्र भारतीय मुसलमान था जो हिंदू से मुस्लिम बना था। खुसरो शाह ने 1320 ईस्वी में मुबारक शाह खिलजी को पराजित कर सत्ता पर अधिकार किया था। खुसरो शाह ने 1320 ईस्वी में मुबारक शाह खिलजी को पराजित कर सत्ता पर अधिकार किया था। खुसरो शाह ने स्वयं को पैगंबर का सेनापति घोषित कर दिया था। खुसरो शाह ने स्वयं को पैगंबर का सेनापति घोषित किया था। खुसरो शाह को 1320 ईस्वी में पराजित कर गयासुद्दीन तुगलक ने तुगलक वंश की स्थापना किया था। खुसरो शाह को पराजित कर 1320 ईस्वी में गयासुद्दीन तुगलक ने तुगलक वंश की स्थापना किया। तुगलक वंश के शासक करीना जाति के तुर्की था। करोना था, करीना जाति के तुर्क था। तुगलक वंश के शासक करोना जाति के तुर्क थे। गयासुद्दीन का दूसरा नाम गाजी मलिक था। गयासुद्दीन का दूसरा नाम गाजी मलिक था। वो प्रथम सुल्तान था जिसने नहर निर्माण किया और गाजी की उपाधि धारण किया था। गयासुद्दीन तुगलक प्रथम सुल्तान था जिसने नहर निर्माण किया और गाजी की उपाधि धारण किया था। गयासुद्दीन तुगलक ने 1324 में बंगाल विद्रोह के दबाने के क्रम में मिथिला में कर्नाट वंश को पराजित किया था। गयासुद्दीन तुगलक ने 1324 ईस्वी में बंगाल विद्रोह के दबाने के क्रम में मिथिला के कर्नाट वंश को पराजित किया था। गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु बाद 1325 में अकबरपुर उत्तर प्रदेश में जोना खां द्वारा बनाया गया लकड़ी का महल का अचानक गिरने के कारण सुल्तान का मृत्यु हुआ था। गयासुद्दीन तुगलक का मृत्यु 1325 ईस्वी में अकबरपुर में उत्तर प्रदेश में जूना खान द्वारा बनाया गया लकड़ी का महल अचानक गिरने से दबाकर मर गया। गयासुद्दीन तुगलक अकबरपुर में मरा था 1325 ईस्वी में। जूना खान द्वारा बनाया गया लकड़ी का महल था। इब्न बतूता ने गयासुद्दीन तुगलक की हत्या के लिए जूना खान को उत्तरदायी माना था। गयासुद्दीन तुगलक ने
गयासुद्दीन तुगलक ने तुगलकाबाद की स्थापना किया था। गयासुद्दीन तुगलक। दीवान ए आरिज या आरिज ए मुमालिक सैन्य विभाग था जिसे दीवान ए अर्ज नाम से भी जाना जाता था। इस विभाग की स्थापना बलबन ने किया था। दीवान ए आरिज या आरिज ए मुमालिक सैन्य विभाग था जिसे दीवान ए अर्ज नाम से जाना जाता है। खराज उस्र और मुक्तई भूमि उत्पादन पर लगाने वाले कर को इंगित करते हैं। खराज उस्र और मुक्तई भूमि उत्पादन पर लगाने वाले कर को इंगित करते हैं। खराज गैर मुस्लिम से लिया जाने वाला भू राजस्व था जिसमें समानता 1/3 भाग लिया जाता था। खराज गैर मुस्लिम से लिया जाने वाला भू राजस्व था जो समानता 1/3 भाग लिया जाता था। मुस्लिम के लिए लिया जाने वाला भू राजस्व उस्र था जो 1/10 लिया जाता था। मुस्लिमों से 1/10 उस्र उसका नाम था। खराज गैर मुस्लिम हिंदुओं से लिया जाने वाला 1/3 था और मुस्लिमों से 1/10 उस्र उसका नाम था। सुल्तनत काल में मुक्तई अर्थात छूट इक्तादारी प्रणाली के जुड़ा था। सल्तनत काल में मुक्तई अर्थात छूट इक्तादारी प्रणाली से जुड़ा था। इस मुक्तई भूमि से प्राप्त भू राजस्व का प्रयोग सल्तनत काल में अधिकारी अपने और सैन्य टुकड़ियों का खर्च एवं रख रखाव पर करते थे जो भूमि सुल्तान द्वारा दिया जाता था। इस मुक्तई भूमि से प्राप्त भू राजस्व का प्रयोग सल्तनत काल में अधिकारी अपने और सैन्य टुकड़ियों का खर्च पर रख रखाव पर करते थे जो भूमि सुल्तान द्वारा दिए जाते थे। इक्तादारों को इक्ता से प्राप्त राजस्व का अंश मुक्ति कहलाता था। इक्तादारियों को इक्ता से प्राप्त राजस्व का अंश मुक्ति कहलाता था। कुछ भूमि अनुदानों को भी कर मुक्त किया जाता था जिन्हें इमाम या मदद ए मास कहा गया है। खुम्स का अर्थ लूट का माल जो सैनिकों द्वारा लूटा या प्राप्त किया जाता था जिसका 80% भाग सैनिक में बांट दिया जाता था और 20% शाही खजाना में रखा जाता था। खुम्स का अर्थ था लूटा हुआ माल जो सैनिकों द्वारा लूटा जाता था। प्राप्त 80% सैनिक में बांट दिया जाता था और 20% शाही खजाना में रखा जाता था। अलाउद्दीन खिलजी ने इसके विपरीत 80% का 4/5 भाग लिया और 20% सैनिक के बीच में बांटता था। अलाउद्दीन खिलजी 80% खुद रखता था और 20% सैनिक को बांट देता था। खुम्स के माल धनराशि में सिकंदर लोदी ने कई अंश नहीं मिलाया। खुम्स के माल धनराशि में सिकंदर लोदी ने कोई अंश नहीं लिया। सिकंदर लोदी कोई अंश नहीं लेता था लेकिन अलाउद्दीन खिलजी लेता था सबसे ज़्यादा। सल्तनत कालीन प्रशासनिक जवाबित का संबंध राज्य के कानून से था। सल्तनत कालीन प्रशासनिक जवाबित का संबंध राज्य के कानून से था। दिल्ली सल्तनत के दौरान मुकद्दम या चौधरी का पद इस्तेमाल गांव के सरपंच प्रधान के लिए किया जाता था जो राजस्व एकत्रित करने का भी काम करते थे। दिल्ली सल्तनत के दौरान मुकद्दम या चौधरी का पद का इस्तेमाल गांव के सरपंच प्रधान के लिए किया जाता था जो राजस्व एकत्र करने का भी काम करते थे। ग्रामीण स्तर पर कानून व्यवस्था का भी देख-रेख मुकद्दम रावत चौधरी ठाकुर जैसे छोटे जमींदार वर्ग के हाथों में था। ग्रामीण स्तर पर कानून व्यवस्था का भी देख-रेख मुकद्दम रावत चौधरी ठाकुर जैसे छोटे जमींदार वर्गों के हाथों में था। सल्तनत कालीन शुद्ध अरबी सिक्के चलाने का श्रेय इल्तुतमिश को है। सल्तनत कालीन शुद्ध अरबी सिक्के चलाने का श्रेय इल्तुतमिश को है। इल्तुतमिश ने चांदी धातु का टांका और तांबा का जीतल चलाया था। इल्तुतमिश ने चांदी धातु का टांका और तांबे धातु का जीतल चलाया था। सासगनी भी चांदी का छोटा सिक्का था। ससगनी भी चांदी का छोटा सिक्का था। टांका और जीतल का अनुपात 1:48 था। टांका और जीतल का अनुपात था 1:48 था। मोहम्मद गौरी ने दहली वाला सिक्का चलाया जिसमें एक और मुख्य भाग पर मोहम्मद गौरी का पृष्ठ हिंदू माँ लक्ष्मी की आकृति, दूसरे भाग में हिंदू माँ लक्ष्मी का आकृति था। मोहम्मद गौरी ने दहली वाला सिक्का चलाया जिसमें एक और मुख्य भाग पर मोहम्मद गौरी का और पृष्ठ भाग पर हिंदू माँ लक्ष्मी की आकृति थी। 2.5 दिन का झोपड़ा एक मस्जिद था। अजमेर के शासक विग्रह चतुर्थ बिसलदेव द्वारा बनाया गया संस्कृत महाविद्यालय को परिवर्तित कर बनाया गया था। अजमेर के शासक विग्रह चतुर्थ बिसलदेव द्वारा बनाया गया संस्कृत महाविद्यालय को परिवर्तित कर 2.5 दिन का झोपड़ा उसके ऊपर बनाया गया था। इन्होंने हरिकेल नाटक भी लिखा था। 2.5 दिन का झोपड़ा मस्जिद के दीवार पर हिंदू देवी देवताओं का चित्रण है। अदृश्य लेपन पोतन के कारण
ढाई दिन के झोपड़ा मस्जिद के दीवार पर हिंदू देवी देवताओं का चित्रण अदृश्य लेपन पोतन के कारण ढाई दिन का झोपड़ा का निर्माण ऐबक द्वारा किया गया था। ढाई दिन का झोपड़ा का निर्माण ऐबक के द्वारा किया गया था। ऐबक ने ताजुल ए मासीर के लेखक इतिहासकार हसन निजामी और अदल उब हर्ब के लेखक इतिहासकार फक्र ए मुदवीर को राज्य के संरक्षण दिया था। ऐबक ने ताजुल ए मासीर के लेखक इतिहासकार हसन निजामी और उदल उल हब के लेखक इतिहासकार फक्र ए मुबारिक को राज्य के संरक्षण दिया था। भारत में कागज का प्रयोग 12वीं शताब्दी में प्रारंभ हुआ था। भारत में कागज का प्रयोग 12वीं शताब्दी में प्रारंभ हुआ है। 12वीं शताब्दी के आरंभिक दशक में कागज का प्रमाण भारत में मिला है। 12वीं शताब्दी के आरंभिक दशक में कागज का प्रमाण भारत में मिलता है। कागज का आविष्कार चीन में हुआ था। कुनिन लीन ने कागज का आविष्कार किया था। कुइन लीन ने कागज का आविष्कार किया था। बारहमासा की रचना मलिक मोहम्मद जैसी ने बारहमासा की रचना किया था। मलिक मोहम्मद जैसी ने पद्मावत और अखरावट कलाम की भी रचना किया था। मलिक मोहम्मद जैसी ने पद्मावत और अखरावट कलाम की रचना किया था। जैसी को पद्मावत अवधी भाषा में रामचरितमानस के बाद दूसरा सबसे महत्वपूर्ण पुस्तक है। ज्ञानदीप नामक पुस्तक की रचना संत दरिया साहब ने किया। इनका दरगाह बहराइच उत्तर प्रदेश में है। चचनामा का फारसी अनुवाद मोहम्मद अली बिन अबू बकर कूफी ने किया था। चचनामा अरबी भाषा में अली अहमद द्वारा लिखा गया पुस्तक है। चचनामा के फतेहा नामा नाम से भी जाना जाता है। चचनामा में सिंध विजय का इतिहास वर्णित है। सिंध विजय का इतिहास चचनामा में वर्णित है। बख्तियार खिलजी के बिहार और बंगाल पर आक्रमण के बारे में सर्वप्रथम जानकारी मिनहाज उल सिराज की पुस्तक तबकात नासरी में मिलता है। बख्तियार खिलजी के बिहार और बंगाल पर आक्रमण के बारे में सर्वप्रथम जानकारी मिनहाज उल सिराज की पुस्तक तबकात नासरी से प्राप्त होता है। अलाई दरवाजा का निर्माण बलबन ने करवाया था। लाल दरवाजा का निर्माण बलबन ने करवाया था। बलबन का मकबरा इस्लामी शैली का प्रथम मकबरा माना जाता है। अलाई दरवाजा का निर्माण अलाउद्दीन खिलजी ने कराया था। लाल दरवाजा का निर्माण बलबन ने अलाई दरवाजा का निर्माण अलाउद्दीन खिलजी और लाल दरवाजा का निर्माण बलबन ने करवाया था। अलाउद्दीन खिलजी ने सिकंदर द्वितीय की उपाधि धारण किया था। सिक्कों पर सिकंदर ए सानी। अलाउद्दीन खिलजी ने सिकंदर द्वितीय की उपाधि धारण किया था, लेकिन सिक्कों पर सिकंदर ए सानी की उपाधि धारण किया था। निजामत खान का मकबरा इस्लामी शैली का प्रारंभिक पूर्ण रूप निर्मित मकबरा माना गया है। निजामत खान का मकबरा इस्लामी शैली का प्रारंभिक पूर्ण रूप निर्मित मकबरा माना गया है। इल्तुतमिश ने सुल्तानगढ़ी का निर्माण करवाया था। हौज ए अलाई का निर्माण अलाउद्दीन ने करवाया था। हौज ए शमसी का निर्माण इल्तुतमिश ने करवाया था। अमीर खुसरो द्वारा लिखी गई पुस्तक नो सिपीर तुगलकनामा खुजमुद्दीन उल फतूह इजाज ए खुसकी देवला रानी अफजल उस फवाद किरान उस शाहिद मुक्ताद उल फुता नसीत उल इश्क मतला उल अनवर लैला मजनू आदि हैं। अमीर खुसरो द्वारा लिखी गई पुस्तकें सभी हैं। नागौर का अतारकीन का दरवाजा इल्तुतमिश ने बनवाया था। अतारकीन का दरवाजा इल्तुतमिश ने बनवाया था। मोहम्मद बिन तुगलक का बचपन का नाम जूना खान था। मोहम्मद बिन तुगलक ने 1325 से 51 के मध्यकालीन इतिहास का सबसे विवादित सुल्तान था। मोहम्मद बिन तुगलक 1325 से 1351 के मध्यकालीन इतिहास का सबसे विवादित सुल्तान था। मोहम्मद बिन तुगलक भारत में मुस्लिम शासक में सबसे विद्वान शासक था। भारत में मुस्लिम शासक में सबसे विद्वान शासक था। भारत में शासन करने वाले मुस्लिम शासकों में प्रथम था जो हिंदुओं के होली त्यौहार में भाग लिया, सती प्रथा जैसे सामाजिक कुरीतियों पर रोक लगाने का प्रयास किया था, धार्मिक विषयों पर वाद विवाद में रुचि दिखाया। भारत में शासन करने वाले मुस्लिम शासकों में प्रथम था मोहम्मद बिन तुगलक, जो हिंदुओं के होली त्यौहार में भाग लिया और सती प्रथा जैसे सामाजिक कुरीतियों पर रोक लगाने का प्रयास किया था, धार्मिक विषय पर वाद विवाद का रुचि दिखाया था। मोहम्मद बिन तुगलक के परम मित्र जैन आचार्य जीन प्रभासूरी थे। जिन्होंने असफल सुल्तान, योजना बनाने वाले सुल्तान, चंचल चित्र वाले सुल्तान, विरोधाभास का मिश्रण की भी कहा जाता है। असफल सुल्तान, योजना बनाने वाले सुल्तान, चंचल चित्र वाले सुल्तान, विरोधाभास का मिश्रण भी कहा गया है, जिन्हें दीवान ए कोही विभाग की स्थापना किया था। मोहम्मद बिन तुगलक ने दीवान ए कोही विभाग की स्थापना किया था। यह कृषि विभाग किसानों के हित से संबंधित कार्यों के लिए उत्तरदायी था।
अमीरान ए सादा पद का सृजन मोहम्मद बिन तुगलक ने विद्रोह को दबाने के लिए किया था। अमीरान ए सादा पद का सृजन मोहम्मद बिन तुगलक ने विद्रोह को दबाने के लिए किया था। इब्न बतूता मोरक्को का निवासी था। 1333 ईस्वी में दिल्ली आया था। इब्न बतूता 1333 में दिल्ली आया, जिसने दिल्ली का काजी बनाया गया था। दिल्ली का काजी जो बना था। इब्न बतूता को बंदी बनाकर भी कुछ समय तक रखा गया था। सुल्तान ने अपने राजदूत बनाकर चीन भेज दिया। इब्न बतूता को सुल्तान ने राजदूत बनाकर चीन भेज दिया। इब्न बतूता ने रहीला यात्रा वृत्तांत नामक पुस्तक लिखा। अलाउद्दीन के डाक प्रबंधन का विस्तार से चर्चा किया। इब्न बतूता ने अलाउद्दीन के डाक प्रबंधन का विस्तार से चर्चा किया। दिल्ली सल्तनत में के सबसे बड़े क्षेत्रफल पर शासन करने वाले सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक है। दिल्ली सल्तनत पर सबसे बड़ा क्षेत्रफल शासन करने वाला सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक है। सबसे अधिक विद्रोह भी दिल्ली सल्तनत में मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में हुआ था। सबसे ज़्यादा विद्रोह भी दिल्ली सल्तनत काल में मोहम्मद बिन तुगलक के समय में हुआ था। मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु सिंध के ठट्टा के पास मार्च 1351 ईस्वी में विद्रोह को दबाने के दौरान हुआ था। मोहम्मद बिन तुगलक का मृत्यु सिंध के ठट्टा के पास मार्च 1351 ईस्वी में विद्रोह दबाने के दौरान हो गया। बदायूनी ने इसके मृत्यु के संदर्भ में लिखा कि राजा को प्रजा से और प्रजा को राजा से मुक्ति मिला था। प्रजा को राजा से मुक्ति मिला। बदायूनी ने लिखा था किसके बारे में? मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में। फिरोज शाह तुगलक 1351 से 88 रज्जब का पुत्र और जौना खां के चचेरा भाई था। फिरोज शाह तुगलक 1351 से 88 शासनकाल था इसका। रज्जब का पुत्र था और जौना खां का चचेरा भाई था। फिरोज शाह की माता लैली बेगम राजपूतानी थी और सिकंदर लोदी की माता जयबंद सोनार जाति की थी। जयबंद सोनार जाति की थी। दोनों हिंदू माता की गर्भ से जन्म लिया और दोनों कट्टर सल्तनतकालीन शासक बने। फिरोज शाह की माता लैली बेगम, सिकंदर लोदी की माता जयबंद सोनार जाति की थी और लैली बेगम राजपूतन, दोनों कट्टर सल्तनतकालीन के शासक बने। दोनों कट्टर सल्तनतकालीन शासक थे। भारत का प्रथम कट्टर मुस्लिम शासक फिरोज शाह तुगलक है। शरीयत के अनुसार शासन करने वाला प्रथम मुस्लिम शासक फिरोज शाह तुगलक था। जजिया कर ब्राह्मणों पर भी लगाने वाला प्रथम मुस्लिम शासक फिरोज शाह तुगलक था। शरीयत के अनुसार मूलतः 4 करों को छोड़कर सभी प्रकार के करों को समाप्त करने वाले सुल्तान फिरोज शाह तुगलक था। मुख्यतः 4 कर को छोड़कर सभी प्रकार के करों को समाप्त करने वाला सुल्तान फिरोज शाह तुगलक था। फिरोज शाह ने अनेक नगरों का निर्माण करवाया, जिसमें फिरोजपुर, जौनपुर, जौना खान के नाम पर रखा गया था। हिसार, फिरोजपुर, कोटिला, दिल्ली आदि प्रमुख हैं। इन्होंने अनेक विभाग का निर्माण करवाया था। रोजगार दफ्तर भी शामिल है, जिसमें रोजगार दफ्तर भी शामिल थे। इन्होंने दीवान ए बंदगान विभाग दासों के कल्याण के लिए बनाया था। सबसे अधिक दासों की संख्या फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल में था। 1,80,000 से ज़्यादा दासे थे। फिरोज शाह के दीवान ए सफा या दारुल सफा नाम से चिकित्सा विभाग की स्थापना किया था। फिरोज शाह ने दीवान ए सफा या दारुल सफा का नाम चिकित्सक विभाग की स्थापना किया था। फिरोज शाह तुगलक मुस्लिम महिलाओं को सामूहिक विवाह करवाया था। फिरोज शाह तुगलक ने मुस्लिम महिलाओं को सामूहिक विवाह करवाया। फिरोज शाह तुगलक ने उच्च पदों को वंशागत कर जागीर को वंशानुगत कर दिया था। पुरी के जगन्नाथ मंदिर और नागरकोट का ज्वालामुखी मंदिर को फिरोज शाह ने ध्वस्त करवाया था। फिरोज शाह तुगलक ने ध्वस्त करवाया था। दलते ए फिरोज शाही नाम ज्वालामुखी मंदिर से लाए पुस्तक की फारसी में अनुवाद करवाया, जो चिकित्सा, नक्षत्र विज्ञान आदि से संबंधित है। दलायते ए फिरोज शाही नाम ज्वालामुखी मंदिर से लाए पुस्तक को फारसी में अनुवाद करवाया, जो चिकित्सा, नक्षत्र विज्ञान आदि से संबंधित है। इस नाम से पुस्तक की फारसी अनुवाद नाजुद्दीन खादिल खानी ने किया था। इस पुस्तक की फारसी अनुवाद नाजुद्दीन खादिल खानी ने किया था। फिरोज शाह एकमात्र सुल्तान दिल्ली सल्तनत का है जिन्होंने फारसी में आत्मकथा
फतूत ए फिरोज शाही नाम से किया था। फिरोज शाह एकमात्र सुल्तान दिल्ली का सल्तनत का है जिन्होंने फारसी में आत्मकथा फतूहात ए फिरोज शाही नाम से किया है। दिल्ली सल्तनत काल का सबसे बड़ा इतिहासकार जलालुद्दीन बरनी है। दिल्ली सल्तनत काल का सबसे बड़ा इतिहासकार जलालुद्दीन बरनी है। जलालुद्दीन बरनी ने तारीख ए फिरोज शाही पुस्तक लिखा जो सल्तनत काल का सबसे बड़ा इतिहास का स्रोत है। तारीख ए फिरोज शाही पुस्तक बरनी ने लिखा था। जियाउद्दीन बरनी ने लिखा जो इतिहास का सबसे बड़ा स्रोत है। फतवा ए जहांदारी पुस्तक में बरनी ने राजनीतिक सिद्धांत पर अपना विचार व्यक्त किया है। फतवा ए जहांदारी पुस्तक में बरनी ने राजनीति सिद्धांत पर अपना विचार व्यक्त किया है। राज्य के खर्च पर हज की व्यवस्था फिरोज शाह तुगलक था। राज्य के खर्च पर हज की व्यवस्था फिरोज शाह तुगलक था। सबसे अधिक नहर बनाने वाला दिल्ली सल्तनत का फिरोज शाह तुगलक सुल्तान फिरोज शाह था। सबसे अधिक नहर बनाने वाला दिल्ली सल्तनत का सुल्तान फिरोज शाह था। फिरोज शाह ने 5 महत्वपूर्ण नहर का निर्माण करवाया था। फिरोज शाह 5 नहर का निर्माण करवाया था। शरीयत के मान्यता के अपवाद में फिरोज शाह ने सिंचाई कर लागू किया जो हिक्स उल सर्ब नाम से जाना जाता था जो 10% था। शरीयत के मान्यता का अपवाद में फिरोज शाह ने सिंचाई पर लगाए गए जो हिक्स उल सर्ब नाम से जाना जाता है 10% था। तुगलक वंश का अंतिम शासक नसरुद्दीन मोहम्मद शाह 1394 से 1414 तक था। तुगलक वंश का अंतिम शासक नसरुद्दीन मोहम्मद शाह था जिसका शासनकाल 1394 से 1414 तक था। नसरुद्दीन मोहम्मद शाह के बारे में कहा जाता है कि दिल्ली के सुल्तान का शासन दिल्ली के पालम दिल्ली तक ही था। नसरुद्दीन मोहम्मद शाह के बारे में कहा जाता है कि दिल्ली के सुल्तान का शासक दिल्ली से पालम तक था। नसरुद्दीन मोहम्मद शाह के शासनकाल में 1398 ईस्वी में तैमूर लंग ने भारत पर आक्रमण कर दिल्ली को लूटपाट किया था। नसरुद्दीन मोहम्मद शाह के शासनकाल में 1398 ईस्वी में तैमूर लंग ने भारत पर आक्रमण कर दिल्ली तक लूटपाट किया था। तैमूर लंग ने पंजाब पर अधिकार कर खिज़र खां को उसका प्रभारी बना दिया था। तैमूर लंग ने पंजाब पर अधिकार कर खिज़र खां को उसका प्रभारी बनाया था। खिज़र खां ने 1414 ईस्वी में दिल्ली सल्तनत पर अधिकार कर सैयद वंश की स्थापना किया। खिज़र खां ने 1414 ईस्वी में दिल्ली सल्तनत पर अधिकार कर सैयद वंश की स्थापना किया था। खिज़र खां 1414 से 21 में रैयत ए आला की उपाधि धारण किया था। खिज़र खां ने 1414 से 21 रैयत ए आला की उपाधि धारण किया था जिन्होंने कभी भी सुल्तान की उपाधि नहीं धारण किया था। खिज़र खां ने दिल्ली सल्तनत का एकमात्र वंश जिसका शासक शिया मत के मानने वाला था। दिल्ली सल्तनत का एकमात्र वंश जिसका शासक शिया मत मानने वाले थे। सैयद वंश के अंतिम शासक शाह आलम शाह था। सैयद वंश का अंतिम शासक शाह आलम शाह था। तारिक ए मुबारक शाही पुस्तक के लेखक याहिया बिन अहमद सरहिंदी था। तारिक ए मुबारक शाही पुस्तक के लेखक याहिया बिन अहमद सरहिंदी था। लोदी वंश के संस्थापक बहलोल लोदी 1451 से 89 था। लोदी वंश के संस्थापक बहलोल लोदी थे जिसका शासनकाल 1451 से 1489 था। बहलोल लोदी ने बहलोली सिक्का चलाया था। बहलोल लोदी ने बहलोली सिक्का चलाया था। बहलोल लोदी द्वारा भारत में प्रथम अफगान साम्राज्य की स्थापना किया गया था। बहलोल लोदी द्वारा प्रथम अफगान साम्राज्य की स्थापना भारत में किया गया था। बहलोल लोदी द्वारा अफगानियों को आमंत्रित किया गया जो भारी संख्या में आया और उसका तुलना इतिहासकारों ने चीटियों के झुंड से किया है। बहलोल लोदी द्वारा अफगानियों को आमंत्रित किया गया जो भारी संख्या में आया जिसका तुलना इतिहासकार ने चीटियों के झुंड से किया है। बहलोल लोदी ने कभी भी गद्दी सिंहासन पर बैठकर फैसला नहीं किया था। बहलोल लोदी कभी भी गद्दी सिंहासन पर बैठकर फैसला नहीं किया था। लोदी वंश के महानतम शासक सिकंदर लोदी ने 1400 सिकंदर लोदी था। लोदी वंश का महानतम शासक सिकंदर लोदी था जिसका शासनकाल था 1489 से 1517 ईस्वी तक था। इसने सरदारों पर पूर्ण नियंत्रण स्थापित किया था। सिकंदर लोदी ने सरदारों पर पूर्ण नियंत्रण स्थापित किया। इसका बचपन का नाम था निजाम खान। बहलोल लोदी के बचपन का नाम निजाम खान था। इसने गुलरुखी नाम से कविता लिखा था। सिकंदर लोदी ने गुलरुखी नाम से कविता लिखा। सिकंदर लोदी ने गज ए सिकंदरी 39 अंकुल का जो 30 इंच का भूमि मापन के लिए प्रमाणिक पद्धति का प्रयोग किया था। सिकंदर लोदी ने गज ए सिकंदरी 39 अंगुल का और जो 30 इंच का भूमि मापन के लिए प्रारंभिक पद्धति का प्रयोग किया था। सिकंदर लोदी ने नागरकोट के ज्वालामुखी मंदिर को तोड़ दिया था। फिर से सिकंदर लोदी ने नागरकोट के ज्वालामुखी मंदिर को तोड़ दिया। वहाँ से प्राप्त पुस्तक में एक पुस्तक का फारसी में अनुवाद फरहंगे सिकंदरी नाम करवाया जो आयुर्वेदिक पर पुस्तक है। वहाँ के प्राप्त पुस्तक में से एक पुस्तक का फारसी में अनुवाद करवाया
फरहंगे सिकंदरी नाम करवाया, जो आयुर्वेदिक पर पुस्तक है। इन्होंने लज्जत ए सिकंदर शाही की रचना ज्ञान विद्या पर करवाया था। इन्होंने लज्जत ए सिकंदर शाही की रचना ज्ञान विद्या पर करवाया। सिकंदर लोदी ने 1504 ईस्वी में आगरा शहर की स्थापना किया था। सिकंदर लोदी ने 1504 ईस्वी में आगरा शहर की स्थापना किया था। 1506 ईस्वी में सिकंदर लोदी ने आगरा शहर को दिल्ली सल्तनत की राजधानी बनाया था। सिकंदर लोदी ने 1506 ईस्वी में सिकंदर लोदी ने आगरा शहर को दिल्ली सल्तनत की राजधानी बनाया था। आगरा को राजधानी बनाने का एक उद्देश्य राजपूतों पर नियंत्रण प्रभावी ढंग से स्थापित करना था। आगरा को राजधानी बनाने का एक उद्देश्य था राजपूतों को नियंत्रण प्रभावी ढंग से करना था। सिकंदर लोदी ने 1494 में मिथिला पर आक्रमण कर वहां के शासक को राम सिंह था। सिकंदर लोदी ने 1494 ईस्वी में मिथिला पर आक्रमण किया, वहां का शासक था राम सिंह था। सिकंदर लोदी की माता सुनार स्वर्णकार जाति से संबंधित है। सिकंदर लोदी की माता सुनार स्वर्णकार जाति से संबंधित थी। सिकंदर लोदी का अंतिम शासक इब्राहिम लोदी 1500 सिकंदर लोदी का अंतिम शासन लोदी वंश का अंतिम शासक था इब्राहिम लोदी, जिसका शासनकाल था 1517 से 1526 तक था। इब्राहिम लोदी एकमात्र सल्तनत कालीन सुल्तान था जो युद्ध भूमि में मारा गया था। इसके साथ पानीपत के प्रथम युद्ध में ग्वालियर के शासक विक्रमजीत भी पराजित हुआ था। पानीपत के प्रथम युद्ध में ग्वालियर के शासक विक्रमजीत भी पराजित हुआ था। पानीपत का प्रथम युद्ध 21 अप्रैल 1526 में बाबर और इब्राहिम लोदी के मध्य हुआ था। पानीपत का प्रथम युद्ध 21 अप्रैल 1526 में बाबर और इब्राहिम लोदी के मध्य हुआ था। तजुक ए बाबरी पुस्तक के अनुसार इब्राहिम लोदी चंचल चित्र के लापरवाह युवक था। उसका कोई निश्चित योजना नहीं था। उनकी सेना तितर बितर थी जो बाजारू जैसी दिखती थी। तजुक ए बाबरी पुस्तक के अनुसार इब्राहिम लोदी चंचल चित्र से लापरवाह युवक था। उसका कोई निश्चित योजना नहीं था। उसकी सेना तितर बितर थी जो बाजारू जैसी दिखती थी। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1326 ईस्वी में हरियर एवं बुक्का द्वारा किया गया था। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हरियर और बुक्का द्वारा 1336 ईस्वी में किया गया था। विजयनगर साम्राज्य में 4 वंश के शासक किया था। 4 वंश के शासक ने संगम वंश, तुल्लु वंश, अराविडु वंश। विजयनगर साम्राज्य में 4 वंश ने शासन किया था। संगम वंश का शासनकाल था 1336 से लेकर 1485 तक था। विजयनगर पर साम्राज्य पर 4 वंश का शासन था, जिसमें पहला था संगम वंश 1336 से 1485। दूसरा था सालू वंश जिसका शासनकाल था 1485 से 1505 तक। विजयनगर पर सालू वंश का शासन था। उसके बाद आया तुलु वंश आया था 1505 से लेकर के 1570 तक चला था इसका शासन विजयनगर पे, तुलु वंश का। उसके बाद आया आराविडु वंश जो 1570 से लेकर 1672 ईस्वी तक रहा था। सबसे ज्यादा समय तक यही रहा था आराविडु वंश रहा था। संगम वंश के प्रथम शासक हरियर था। संगम वंश का प्रथम शासक हरियर था। विजयनगर साम्राज्य और बहमनी वंश के मध्य संघर्ष का मूल कारण रायचूर दोआब क्षेत्र में विजय प्राप्त करना था। विजयनगर साम्राज्य और बहमनी वंश के मध्य संघर्ष का मूल कारण रायचूर दोआब क्षेत्र में विजय प्राप्त करना था। संगम वंश के महानतम शासक देवराय द्वितीय था। संगम वंश के महानतम शासक देवराय द्वितीय थे। विजयनगर के पहले शासक हरियर दूसरे और जिसने बहमनी के गोवा छीन लिया था। विजयनगर के पहले शासक हरियर सेकेंड थे जिन्होंने बहमनियों से गोवा छीन लिया था। विजयनगर के महानतम शासक कृष्णदेव राय थे। 1509 से 1529 इनका शासनकाल था। विजयनगर के महानतम शासक कृष्णदेव राय थे जिनका शासनकाल 1509 से 1529 तक था। कृष्णदेव राय तुल्लु वंश के शासक थे। राजा कृष्णदेव राय ने गोलकुंडा का युद्ध कुली कुतुब शाह के विरुद्ध किया था। राजा कृष्णदेव राय ने गोलकुंडा का युद्ध कुली कुतुब शाह के विरुद्ध किया था। कृष्णदेव राय ने उड़ीसा के राजा को भी पराजित किया था। विजयनगर साम्राज्य के वित्त व्यवस्था का आधार भू राजस्व था। विजयनगर साम्राज्य के वित्तीय व्यवस्था का आधार भू राजस्व था। यथा वन उठवाने विजयनगर साम्राज्य में भू राजस्व विभाग था। विजयनगर साम्राज्य में भू राजस्व विभाग था। विजयनगर साम्राज्य की राजधानी हम्पी तुंगभद्रा नदी के तट पर स्थित थी। विजयनगर साम्राज्य की राजधानी हम्पी तुंगभद्रा नदी के तट पर स्थित था। तुंगभद्रा नदी। विजयनगर के शासक देवराय प्रथम के शासनकाल में इटली के यात्री निकोली कॉन्टी विजयनगर की यात्रा किया था। विजयनगर के शासन देवराय फर्स्ट के शासनकाल में इटली के यात्री निकोली कॉन्टी विजयनगर की यात्रा किया था। फारसी यात्री अब्दुल रज्जाक देवराय द्वितीय के शासनकाल में आया था। फारसी यात्री अब्दुल रज्जाक देवराय दूसरे के शासनकाल में विजयनगर आया था। इसने वापस यात्रा के दौरान वारंगल के हाथी दांत के चित्रकार अपने साथ ले गया था। इन्होंने वापस यात्रा के दौरान वारंगल के हाथी दांत के चित्रकार
अपने साथ ले गया था। इन्होंने बताया कि विजयनगर में 300 बंदरगाह था। किसने बताया था? अब्दुल रज़ाक ने बताया कि विजयनगर में 300 बंदरगाह थी, जिन्होंने लिखा है कि विजयनगर जैसा भव्य और सुंदर बड़ा नगर हमने आंखों नहीं देखा और न कानों सुना होगा। ऐसा विश्वास विश्व में कोई नगर नहीं था। विजयनगर के बारे में विजयनगर के बारे में अब्दुल रज़ाक ने बताया कि विजयनगर जैसा भव्य और सुंदर बड़ा नगर हमने आंखों नहीं देखा और न कानों सुना है। ऐसा विश्व में कोई नगर नहीं था। उन्होंने लिखा कि नगर की सुरक्षा के लिए 7 परकोट बनाए गए थे। कृष्णदेव राय के शासनकाल में कोडिंग पायस और बारबोसा पुर्तगाली यात्री विजयनगर की यात्रा किया था। कृष्णदेव राय के शासनकाल में कोडिंग पायस और बारबोसा पुर्तगाली यात्री विजयनगर की यात्रा किया था। बारबोसा ने सती प्रथा पर लिखी गई जब कभी पुरुष की मृत्यु हो जाती तो उसने विधवा को मदिरा पिलाकर अचेत कर उसके चिता के साथ जला दिया जाता था। बारबोसा ने सती प्रथा पर लिखा कि जब कभी पुरुष की मृत्यु हो जाती थी तो उसकी विधवा को मदिरा पिलाकर अचेत कर उसके चिता के साथ जला दिया जाता था। शतरंज खेलने में कृष्णदेव राय निपुण थे। विजयनगर साम्राज्य का सबसे बड़ा उत्सव महानवमी डिब्बा रामनवमी चबूतरा था। विजयनगर साम्राज्य का सबसे बड़ा उत्सव महानवमी डिब्बा रामनवमी चबूतरा थी। फर्नांडीज पुर्तगाली यहूदी व्यापारी जो विजयनगर की यात्रा अछूत राय के शासनकाल में किया था। फर्नांडो नूनीज पुर्तगाली यहूदी व्यापारी जो विजयनगर की यात्रा अछूतदेव राय के शासनकाल में किया था। कृष्णदेव राय द्वारा तेलुगु भाषा में अमृत मालवय और संस्कृत भाषा में जाम्बवती कल्याणम पुस्तक लिखी गई है, जिसके अतिरिक्त मालसा चरित्र, सतयुवधु परिणाम, रसमंजरी, उषाहरण आदि पुस्तक भी लिखा था। कृष्णदेव राय के द्वारा तेलुगु भाषा में अमृत मालवय और संस्कृत भाषा में जाम्बवती कल्याणम पुस्तक लिखी गई। इसके अतिरिक्त मादलसा चरित्र, सत्यवधु परिणाम, रजमंजरी, उषाहरण आदि पुस्तक भी लिखा गया था। अमृत मालवय पुस्तक में प्रशासनिक व्यवस्था और लोकहित के विषय में लिखा गया है। अमृत मालवय पुस्तक में प्रशासनिक व्यवस्था और लोकहित के विषय में लिखा गया। कृष्णदेव राय ने माता नागालंबा के नाम पर नागलपुरम की स्थापना किया था। कृष्णदेव राय ने माता नागालंबा के नाम पर नागलपुरम की स्थापना किया था। कृष्णदेव राय ने भटकल में पुर्तगालियों के लिए बस्ती स्थापित करने का अनुमति दिया था। कृष्णदेव राय ने भटकल में पुर्तगालियों को लिए बस्ती स्थापित करने का अनुमति दिया था। विजयनगर साम्राज्य पतन तालीकोटा के युद्ध से हुआ था। विजयनगर साम्राज्य का पतन तालीकोटा के युद्ध से हुआ था। 13 जनवरी 1565 ईस्वी में तालीकोटा का युद्ध विजयनगर और बहमनी राज्यों के बीच हुआ था। 23 जनवरी 1565 ईस्वी में तालीकोटा का युद्ध विजयनगर और बहमनी राज्यों के बीच हुआ था। इस युद्ध में बीजापुर, अहमदनगर, गोलकोंडा और बीदर भाग लिया था। बरार इसमें शामिल नहीं हुआ था। इस युद्ध में बीजापुर, अहमदनगर, गोलकोंडा और बीदर भाग लिया था। इस युद्ध में विजयनगर सेना का नेतृत्व राम राय ने किया था। राम राय को हुसैन निजाम शाह ने हत्या कर दिया। हुसैन निजाम शाह ने हत्या कर दिया था राम राय की हत्या। तालीकोटा के युद्ध के समय विजयनगर में तुल्लु वंश का शासक सदाशिव थे। तालीकोटा के युद्ध के समय विजयनगर के तुल्लु के शासक सदाशिव राव थे। इस समय में विजयनगर के वैभव और भव्यता नष्ट हो गई। चंद्रगिरी के गवर्नर तिरुमल ने 1570 ईस्वी में एक नया वंश की स्थापना की, जिसमें अराविडु वंश के नाम से जाना जाता है। चंद्रगिरी के गवर्नर तिरुमल ने 1570 ईस्वी में एक नया वंश की स्थापना किया, जिसे अरिवुडु वंश के नाम से जाना जाता है। रूसी यात्री अफनासी निकेतन भारत आया था, जिन्होंने विजयनगर की पतनशील स्थिति का उल्लेख किया है। रूसी यात्री अफनासी निकेतन भारत आया था, जिन्होंने विजयनगर की पतनशील स्थिति का उल्लेख किया है। बहमनी राज्य का संस्थापक अलाउद्दीन हसन शाह 1347 से 1358 था। बहमनी राज्य का संस्थापक अलाउद्दीन हसन शाह 1347 से 1358 तक था।
हसन शाह का वास्तविक नाम हसन गंगू था। हसन शाह का वास्तविक नाम हसन गंगू था। हसन शाह ने 1347 ईस्वी में बहमनी राज्य की स्थापना किया था। हसन शाह ने 1347 में बहमनी राज्य की स्थापना किया। बहमनी राज्य का प्रारंभिक राजधानी गुलबर्गा था। बहमनी राज्य की प्रारंभिक राजधानी गुलबर्गा थी। अहमद शाह प्रथम ने गुलबर्गा के स्थान पर बीदर को राजधानी बनाया था। अहमद शाह प्रथम ने गुलबर्गा के स्थान पर बीदर को राजधानी बनाया था। तजुद्दीन फिरोज बहमनी राज्य का सबसे शक्तिशाली शासक था। तजुद्दीन फिरोज बहमनी राज्य का सबसे शक्तिशाली शासक था। तजुद्दीन फिरोज ने विजयनगर के राजा देवराय प्रथम की पुत्री से विवाह किया था। तजुद्दीन फिरोज ने विजयनगर के राजा देवराय प्रथम की पुत्री से विवाह किया था। देवराय प्रथम और तजुद्दीन फिरोज के बीच युद्ध को सोनार की बेटी का युद्ध के नाम से जाना जाता है। देवराय प्रथम और तजुद्दीन फिरोज के बीच युद्ध को सोनार की बेटी का युद्ध के नाम से जाना जाता है। तजुद्दीन फिरोज ने वेधशाला की भी स्थापना की। तजुद्दीन फिरोज ने वेधशाला का स्थापना किया था। बहमनी राज्य के चरमावस्था मोहम्मद तृतीय 1463 से 82 के शासनकाल में महमूद गांव ने प्रधानमंत्रित्व काल में हुआ था। बहमनी राज्य की चरमावस्था मोहम्मद तृतीय 1463 से 82 के शासनकाल में महमूद गांव के प्रधानमंत्रित्व काल में हुआ था। महमूद गांव में गोवा सहित कई प्रदेशों पर विजय प्राप्त किया था। महमूद गांव ने गोवा सहित कई प्रदेशों पर विजय प्राप्त कर लिया था। इन्होंने बीदर में मदरसा और पुस्तकालय की स्थापना करवाया था। महमूद गावा ने बीदर में मदरसा और पुस्तकालय की स्थापना करवाया था। इन्होंने रियाल उद ईसा रोवेत उल ईसा पुस्तक लिखा था। महमूद गावा ने रोवेत उल ईसा पुस्तक लिखा था। महमूद गावा पर दोषारोपण लगाकर मृत्युदंड दे दिया गया था। महमूद गावा पर दोषारोपण लगाकर मृत्युदंड दे दिया गया। इनके साथ भी बहमनी वंश का पतन प्रारंभ हो गया था। महमूद गावा पर दोषारोपण लगाकर मृत्युदंड दे दिया गया। इसके साथ ही बहमनी वंश का पतन प्रारंभ हो गया। बहमनी राज्य 5 वर्गों में बटा था: अहमदनगर, गोलकुंडा, बीदर, बीजापुर और बरार। बहमनी राज्य 5 भागों में बटा था: अहमदनगर, गोलकुंडा, बीजापुर, बीदर और बरार। हसन बहमन शाह ने गुलबर्गा का नाम हसानाबाद रखा था। हसन बहमन शाह ने गुलबर्गा का नाम हसनाबाद रखा था। बहमन साम्राज्यों के राज्यों को तरफ कहा जाता है। बहमन साम्राज्य के राज्यों को तरफ कहा गया था। तरफ के गवर्नर को तरफदार कहा गया था। बहमन वंश के शासक शिया संप्रदाय का मुस्लिम था। बहमन वंश के शासक शिया संप्रदाय का मुस्लिम था। अलाउद्दीन हसन बहमन शाह मूलतः फारस के रहने वाला था। अलाउद्दीन हसन बहमन शाह मूलतः फारस का रहने वाला था। पूर्व मध्यकाल में भक्ति का जन्म दक्षिण भारत में हुआ था। उत्तर भारत में भक्ति को एक आंदोलन का रूप देने वाले प्रथम संत रामानंद थे। उत्तर भारत में भक्ति को एक आंदोलन का रूप देने वाले प्रथम संत रामानंद थे। रामानंद ने भक्ति को दक्षिण से लाकर उत्तर भारत में प्रचार प्रयास किए थे। रामानंद ने भक्ति को दक्षिण से लाकर उत्तर भारत में प्रचार प्रसार किए। रामानंद ने राम नाम को लोकप्रिय बनाया था। रामानंद ने 12 शिष्यों में सर्वश्रेष्ठ कबीरदास अपने को सिद्ध किया। रामानंद के 12 शिष्यों में सर्वश्रेष्ठ कबीरदास ने अपने आप को सिद्ध किया। कबीरदास निर्गुण संत थे, जिन्होंने राम नाम का अभिप्राय अविनाशी, अगोचर, अनंत, अलख, निरंजन, घट वासी के रूप में किया। दशरथ पुत्र राम नहीं। कबीरदास निर्गुण संत थे, जिन्होंने राम नाम का अभिप्राय अविनाशी, अगोचर, अनंत, अलख, निरंजन, घट वासी के रूप में किया। दशरथ पुत्र नहीं, राम नहीं। कबीरदास प्रथम बड़े संत थे, जिन्होंने इस अवधारणा को गलत साबित किया कि मोक्ष प्राप्ति के लिए गृह त्याग करना और सन्यासी होना अनिवार्य है। कबीरदास प्रथम बड़े संत थे, जिन्होंने यह अवधारणा को गलत साबित किया कि मोक्ष प्राप्ति के लिए गृह त्याग करना और सन्यासी होना अनिवार्य है। भक्ति आंदोलन के संतों के मध्य एक बात तो समान रूप से सब पर लागू होता है कि सभी संतों ने अपनी वाणी को उसी भाषा में उपदेश दिया और पुस्तक लिखी जो जनता की भाषा थी, जिसमें वे पढ़ और समझ सकते थे। भक्ति आंदोलन के संतों के मध्य एक बात तो समान रूप से सब पर लागू होता है कि सभी संतों ने अपनी वाणी को उस भाषा में उपदेश दिया और पुस्तक लिखी जो जनता की भाषा थी, इसमें वे पढ़े और समझ सकते थे। इससे क्षेत्रीय भाषाओं का विकास किया गया। तुलसीदास द्वारा रामचरित्र अवधी भाषा में
अकबर के शासनकाल में लिखा गया पुस्तक है। तुलसीदास द्वारा रामचरितमानस अवधी भाषा में अकबर के शासनकाल में लिखा गया पुस्तक रामचरितमानस की उत्तर भारत के जनता का कंठहार कहा गया। रामचरितमानस को उत्तर भारत के जनता का कंठहार कहा गया। सूरदास ने सूर सागर और साहित्य लहरी जैसे पुस्तक की रचना किया था। भारत में सबसे प्राचीन सूफी सिलसिले चिश्ती सिलसिला है। भारत में सबसे लोकप्रिय सिलसिला चिश्ती सिलसिला। भारत में चिश्ती सिलसिला के संस्थापक सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। भारत में चिश्ती सिलसिला के संस्थापक सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। मोइनुद्दीन चिश्ती ने अजमेर में अपना केंद्र बनाया था। मोइनुद्दीन चिश्ती के गुरु का नाम ख्वाजा उस्मान हारूनी था। भारत में शेख बहाउद्दीन जकारिया ने सुखवर्दी सिलसिले की स्थापना किया था। शेख सिराजुद्दीन अब्दुल्ला सतारा भारत में सतारी सिलसिले का संस्थापक था। शेख सजरुद्दीन अब्दुल्ला सतारा भारत में सतारी सिलसिले का संस्थापक था। सोहरावर्दी सिलसिले ने राज्य के संरक्षण को स्वीकार किया था। सोहरावर्दी सिलसिले ने राज्य के संरक्षण को स्वीकार किया। इस संप्रदाय का मानना था कि जीवन की सुखमय जीने से साधना में कोई बाधा नहीं आती है। इस संप्रदाय का मानना था कि जीवना को सुखमय जीने से साधन में कोई बाधा नहीं आती है। बिहार में फिरदौसी सिलसिले बहुत सी अधिक लोकप्रिय हुआ था। बिहार में फिरदौसी सिलसिला बहुत ही अधिक लोकप्रिय थी। इस सिलसिले में सबसे लोकप्रिय सूफी संत शेख मफुद्दीन याहिया मनेरी हैं। बिहार में फिरदौसी सिलसिला था। इसके प्रसिद्ध लोकप्रिय सूफी संत शेख शौफुद्दीन याहिया मनेरी हैं। इन्होंने इस सिलसिले को बिहार में लोकप्रिय बनाया था। सूफी संत का निवास स्थान खानका कहा जाता है। सूफी संतों के निवास स्थान को खानका कहा गया है। सूफी सिलसिले में गुरु को पीर और शिष्य को मुरीद कहा गया है। सूफी सिलसिले में गुरु को पीर और शिष्य को मुरीद कहा गया है। सूफी सिलसिले में समा संगीत को बहुत अधिक महत्व दिया गया है, जबकि इस्लाम धर्म में संगीत को निषेध किया गया है। सूफी सिलसिले में समा संगीत को बहुत अधिक महत्व दिया गया है, जबकि इस्लाम धर्म में संगीत को निषेध किया गया है। सूफी संत नसरुद्दीन मोहम्मद को चिराग ए दिल्ली कहा गया है। सूफी संत नसरुद्दीन मोहम्मद को चिराग ए दिल्ली कहा गया है। सूफी संत ने भक्ति संतों की तरह क्षेत्रीय भाषा का प्रयोग और समरसता का वातावरण विकसित करने का प्रयास किया था। सूफी संतों ने भी भक्ति संतों की तरह क्षेत्रीय भाषा का प्रयोग और समरसता का वातावरण विकसित करने का प्रयास किया था। इन संतों के द्वारा मुस्लिम शासक वर्गों को शासन में राजधर्म निभाने पर बल दिया गया था। इन संतों के द्वारा मुस्लिम शासक वर्गों को शासन में राजधर्म निभाने पर बल दिया गया था। सूफी संतों और भक्ति संतों के माध्यम से भारत में हिंदू और मुस्लिम संतों के मध्य एकता स्थापित करने का भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाया गया है। सूफी संतों और भक्ति संतों के माध्यम से भारत में हिंदू और मुस्लिम संतों के मध्य एकता स्थापित करने का महत्वपूर्ण भूमिका निभाया गया है। कश्मीर में ऋषि सिलसिले के संस्थापक शेख मोइनुद्दीन हैं। कश्मीर में ऋषि सिलसिले के संस्थापक शेख मोइनुद्दीन हैं। भारत में मुगल वंश का संस्थापक बाबर 1326 से 1330 है। बाबर का तैमूर लंग के 5वीं पीढ़ी, उमर शेख मिर्जा और चंगेज खान के 14वें वंशज तुगलुगनियार खानम के जन्म 14 फरवरी 1483 को फरगना में हुआ था। बाबर का तैमूर लंग के 5वीं पीढ़ी, उमर शेख मिर्जा और चंगेज खान के 14वें वंशज लुगनिगार खानम से जन्म हुआ था। 14 फरवरी 1483 ईस्वी में फरगना राज्य में हुआ था। मात्र 13 वर्ष की उम्र में सबसे कम उम्र में शासक बनने वाला मुगल शासक बना था बाबर। मुगल चगताई जाति के तुर्की था। बाबर। चगताई नाम मंगोल शासक चंगेज खान के द्वितीय पुत्र के नाम पर पड़ा है। चगताई खान मंगोल शासक चंगेज खान के द्वितीय पुत्र के नाम पर पड़ा था। बाबर भारत में प्रथम आक्रमण 1529 ईस्वी में भेरा और बाजोर के यूसुफजाई जनजाति के विरोध किया था। बाबर ने भारत में प्रथम आक्रमण 1519 ईस्वी में भेरा और बाजारों के यूसुफजाई जनजाति के विरोध किया था। बाबर ने 21 अप्रैल 5 साल के बाद फिर आया था। 6 साल के बाद है ना, 7 साल के बाद बाबर ने 21 अप्रैल 1526 को भारत में 5वीं आक्रमण दिल्ली सल्तनत के अंतिम सुल्तान इब्राहिम लोदी के विरुद्ध किया था। बाबर का 5वां आक्रमण था ये। बाबर ने 21 अप्रैल 1926 को भारत में 5वीं आक्रमण दिल्ली सल्तनत के अंतिम सुल्तान इब्राहिम लोदी के विरुद्ध किया था। पानीपत के युद्ध में बाबर ने जीत कर मूल कारण तुगलमा पद्धति से युद्ध करना था। पानीपत का युद्ध में बाबर ने जीता, जिसका मूल कारण था तुगलमा पद्धति से युद्ध जीता था। तुगलमा पद्धति से
बाबर ने तुगलमा पद्धति से युद्ध कला उज़्बेकों से सीखा था। बाबर ने तुगलमा पद्धति जो युद्ध कला है यह उज़्बेकों से सीखा था। उज़्बेकों ने के प्रसिद्ध नेता शहबाज़ी खान बाबर का कट्टर शत्रु था। उज़्बेकों के प्रसिद्ध सेना नेता शहबानी खान बाबर का कट्टर शत्रु था। पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर ने भारत में सर्वप्रथम तोप का प्रयोग किया था। उज़्बेकों के प्रसिद्ध नेता शहबानी खान बाबर का कट्टर शत्रु था। इसी से बाबर ने तुगलमा नीति सीखा था, तोप का प्रयोग करने का। पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर ने भारत में सर्वप्रथम तोप का प्रयोग किया था। मुस्तफ़ा और उत्साद अली बाबर के प्रसिद्ध तोपची थे। मुस्तफ़ा और उत्साद अली बाबर के तोपची थे। इस युद्ध में साथ ही भारत में दिल्ली सल्तनत और लोधी वंश का अंत हुआ और तैमूरियन वंश वंश 1526 से 1857 एडी की स्थापना हुआ था। मुगल वंश का शासनकाल था 1526 से 1857 ईस्वी तक रहा। शेर शाह ने हुमायूं को यह प्रस्ताव दिया कि यदि उसे बंगाल पर अधिकार करने दिया गया तो वह बिहार को समर्पित कर देगा और 10 लाख दिनार की वार्षिक श्रद्धांजलि अर्पित करेगा। शेर शाह ने हुमायूं को यह प्रस्ताव दिया कि यदि उसे बंगाल पर अधिकार करने दिया जाता है तो वह बिहार को समर्पित कर देगा और 10 लाख दिनार की वार्षिक श्रद्धांजलि अर्पित करेगा। हुमायूं 1530 से 40 तक पुनः 1555 से 26 ईस्वी तक सबसे कट्टर दुश्मन शेरशाह साबित हुआ। हुमायूं ज्योतिष विद्या में विश्वास करता था। हुमायूं की जीवनी गुलबदन बेगम ने हुमायूंनामा में लिखा है। हुमायूं नामा पुस्तक के अनुसार बाबर की मृत्यु इब्राहिम लोदी का माता द्वारा विष से हुआ था। बाबर का मृत्यु इब्राहिम लोदी के माता के द्वारा दिया गया विष से हुआ था। बाबर और राणा सांगा संग्राम सिंह के मध्य 17 मार्च 1527 ईस्वी में खानवा का युद्ध हुआ था। बाबर और राणा सांगा का नाम था संग्राम सिंह के मध्य 17 मार्च 1527 ईस्वी खानवा का युद्ध हुआ था। बाबर और राणा सांगा का युद्ध हुआ था। इसमें राणा सांगा घायल हुआ जिसे संभवतः विष देकर हत्या 1528 में कर दिया गया था। राणा सांगा घायल हो गए थे पर जिसमें संभवतः विष देकर हत्या 1528 में कर दिया गया था। खानवा के युद्ध में मुगल को भारत में राजनीतिक स्थिरता प्रदान हो गया था। खानवा के युद्ध में मुगल को भारत में राजनीतिक स्थिरता प्रदान हो गया। बाबर ने इस युद्ध में जिहाद का नारा दिया था, गाजी की उपाधि धारण किया और चित्तौड़ में राजपूतों के सिर का मीनार निर्माण किया था। बाबर ने इस युद्ध में जिहाद का नारा दिया और गाजी की उपाधि धारण किया और चित्तौड़ में राजपूतों के सिर का मीनार निर्माण कर दिया था। बाबर की आत्मकथा तजुक बाबरी पुस्तक में उत्तर भारत का सबसे शक्तिशाली राजपूत शासक राणा सांगा को बताया। बाबर ने सबसे शक्तिशाली राजपूत शासक राणा सांगा को बताया, इसलिए उसे धोखा से मार दिया था। बाबर ने भारत का सबसे शक्तिशाली शासक कृष्णदेव राय को बताया। बाबर ने भारत का सबसे शक्तिशाली शासक कृष्णदेव राय को बताया और सबसे शक्तिशाली राजपूत शासक राणा सांगा को बताया था। तुर्की मुगलों का मातृभाषा थी, जिसमें भाषा में तजुक बाबरी पुस्तक लिखा गया था। तुर्की मुगलों की मातृभाषा थी, जिसमें भाषा में तजुक बाबरी पुस्तक लिखा गया। इस पुस्तक का फारसी में अनुवाद 1589 में अब्दुल रहीम खान ने किया था। तजुक बाबरी पुस्तक का फारसी अनुवाद 1589 में किया गया। अब्दुल रहीम खान ने किया था। इस पुस्तक का अंग्रेजी में सबसे बेहतर प्रारंभिक अनुवाद मिसेज बेबरीज ने बाबरनामा के नाम से किया है। अंग्रेजी में सबसे बेहतर प्रारंभिक अनुवाद मिसेज बेबरीज ने बाबरनामा का अंग्रेजी में अनुवाद करवाया था। हुमायूं को शेरशाह ने चौसा का युद्ध 1539 और बिलग्राम का युद्ध 1540 में पराजित कर भारत में बाहर कर दिया था। हुमायूं को शेरशाह ने चौसा का युद्ध 1539 और बिलग्राम का युद्ध 1540 में पराजित कर हुमायूं को भगा दिया था, मुगल वंश को पीछे कर दिया था शेरशाह सूरी ने। लैनपुल ने हुमायूं की मृत्यु पर लिखी गई पुस्तक का अर्थ है कि भगवान लेकिन यह अभागा मुगल। हुमायूं का अर्थ होता है भगवान लेकिन यह अभागा मुगल बादशाह था जो जीवन भर भटकता रहा और सीढ़ी से लटखड़ा कर गिर जाने के कारण उनकी मृत्यु हो गई। लैनपुल ने हुमायूं की मृत्यु पर लिखा था कि हुमायूं का अर्थ होता है भगवान लेकिन वह अभागा मुगल बादशाह था जो जीवन भर भटकता रहा और सीढ़ी से लड़खड़ा कर गिर कर मर गया। हुमायूं ने सूरवंश के कमजोर उत्तराधिकारी का लाभ उठाकर 1555 में मछुईरा और सरहिंद के युद्ध में पराजित कर खोई सत्ता पुनः अधिकार प्राप्त कर लिया था। हुमायूं ने सूरवंश के कमजोर उत्तराधिकारी का लाभ उठाकर 1555 में
मछुआरा और सरहिंद के युद्ध में पराजित कर खोई सत्ता को पुनः अधिकार कर लिया था। हुमायूं पुनः 1555 में आया, मछुआरा और सरहिंद के युद्धों में पराजित किया, खोई सत्ता को पुनः अधिकार कर लिया, कमजोर उत्तराधिकारी का लाभ उठाकर। शेर शाह 1540 से 45 में भारत में द्वितीय अफगान राज्य की स्थापना किया था। शेर शाह ने 1540 से 45 में भारत में द्वितीय अफगान राज्य की स्थापना किया था। शेर शाह का बचपन का नाम फरीद खान था। इसके पिता का नाम हसन मियाँ था। शेर शाह के बचपन का नाम फरीद खान, इसके पिता का नाम था हसन मियाँ। इसका जन्म 1472 में बजवाड़ा गुरदासपुर पंजाब में हुआ था। शेर शाह का जन्म हुआ था बजवाड़ा गुरदासपुर पंजाब में हुआ था। बिहार के नुहानी लोहानी वंश के शासक मोहम्मद शाह बहारी नुहानी के पुत्र युवराज जलाल खान को शेर से रक्षा करने के कारण उन्हें फरीद को शेर खां की उपाधि दिया गया था। बिहार के नुहानी लोहानी वंश के शासक मोहम्मद शाह बहारी नुहानी के पुत्र युवराज जलाल खान को शेर से रक्षा करने के कारण इसी फरीद को शेर खान की उपाधि दिया गया था। शेर खान ने हुमायूं को पराजित करने के बाद शेर शाह की उपाधि धारण कर दिल्ली सल्तनत पर अधिकार किया था। शेर खान ने हुमायूं को पराजित करने के बाद शेर शाह की उपाधि धारण कर दिल्ली सल्तनत पर अधिकार किया था। शेर शाह ने शामिल युद्ध 1543 ईस्वी में मेवाड़ के शासक मालदेव से करने के दौरान कहा कि एक मुट्ठी बाजरे के लिए मैं हिंदुस्तान का साम्राज्य खो दिया। शेर शाह ने शामिल युद्ध 1543 ईस्वी में मेवाड़ के शासक मालदेव से करने के दौरान कहा कि एक मुट्ठी बाजरे के लिए हिंदुस्तान का साम्राज्य मैं खो दिया। कलिंजर के शासक करियत सिंह के विरुद्ध युद्ध करने के दौरान उक्का नाम से अग्नेयास्त्र का कलिंजर के किला की दीवार से टकराकर वापस बारूद के ढेर में विस्फोट होने के कारण शेर शाह बुरी तरह से घायल हो गया था। कलिंजर के शासक कीरत सिंह के विरुद्ध युद्ध करने के दौरान उल्का नाम के अग्नेयास्त्र का कलिंजर के किला की दीवार से टकराकर वापस बारूद के ढेर में विस्फोट होने के कारण शेर शाह बुरी तरह से घायल हो गया था। कलिंजर विजय का समाचार तो सुने, लेकिन कुछ क्षण बाद 22 मई 1545 ईस्वी को मृत्यु हो गया था शेर शाह का। कलिंजर विजय का समाचार तो सुना, लेकिन कुछ क्षण बाद 22 मई 45 को मृत्यु हो गया। शेर शाह सूरी का उत्तराधिकारी इस्लाम शाह सूरी था। 1545 से 53 ईडी तक था। शेर शाह सूरी का उत्तराधिकारी इस्लाम शाह सूरी था। इस्लाम शाह ने अपने सैन्य टुकड़ियों को 200, 250 एवं 500 की इकाइयों में विभाजित किया, जो अकबर के मनसबदारी प्रथा का पूर्व संस्करण माना जाता है। इस्लाम शाह ने अपने सैन्य टुकड़ी शेर शाह का उत्तराधिकारी इस्लाम शाह सूरी था, जो 1545 से 1533 ईस्वी तक था। इस्लाम शाह ने अपने सैन्य टुकड़ियों को 200, 250 और 500 की इकाइयों में विभाजित किया, जो बाबर के मनसबदारी प्रथा का पूर्व संस्करण माना जाता है। चुनार किला को पूर्व का प्रवेश द्वार कहा गया है। चुनार किला को पूर्व का प्रवेश द्वार कहा गया है। चुनार मिर्जापुर जिला में स्थित चूना पत्थर के लिए विख्यात है। चुनार मिर्जापुर जिला में स्थित चूना पत्थर के लिए विख्यात है। हुमायूं ने चुनार दुर्ग पर प्रथम बार आक्रमण 1532 में किया था। हुमायूं ने चुनार दुर्ग पर प्रथम बार आक्रमण 1532 में किया था, जिसके बाद शेर शाह ने हुमायूं को अधीनता स्वीकार कर लिया। हाजी बेगम ने ईरानी वास्तुकार मिर्क मियां धियास बेगम के द्वारा हुमायूं का मकबरा का निर्माण करवाया गया है। हाजी बेगम ने ईरानी वास्तुकार मिर्क मियां धियास बेग के द्वारा हुमायूं का मकबरा का निर्माण करवाया गया। यह मकबरा अकबरकालीन प्रथम महत्वपूर्ण स्थापत्य कला का उदाहरण है। अकबरकालीन प्रथम स्थापत्य कला का उदाहरण है हुमायूं का मकबरा। शेर शाह के मकबरा का वास्तुकार मोहम्मद अलीवाल खान था। शेर शाह के मकबरा का वास्तुकार मोहम्मद अलीवाल खान था। शेर शाह ने स्वयं मकबरा का निर्माण करवाया था, जिसे पूरा इस्लाम शाह ने करवाया था। शेर शाह ने स्वयं मकबरा का निर्माण करवाया, जिसे पूरा इस्लाम शाह ने करवाया था। शेर शाह का मकबरा सासाराम में शेर शाह के व्यक्तित्व का विराट रूप है। शेर शाह का मकबरा सासाराम में शेर शाह के व्यक्तित्व के विराट रूप है। हुमायूं द्वारा लड़े गए युद्ध का क्रम देवरा, दोराहिया, चौसा, कन्नौज और सरहिंद है। हुमायूं द्वारा लड़े गए युद्ध का क्रम देवरा, दोराहिया, चौसा, कन्नौज और सरहिंद है। दोहारिया का युद्ध 1532 में लड़ा गया था। हुमायूं के द्वारा। शेर शाह ने पहले हजरत ए आला की उपाधि धारण किया, फिर सुल्तान ए आदिल। शेर शाह ने पहले हजरत ए आला की उपाधि धारण किया, फिर सुल्तान ए आदिल की उपाधि धारण किया था। 26 जून 1539 ईस्वी को शेर शाह और हुमायूं के बीच चौसा का युद्ध हुआ था। 26 जून 1539 को शेर शाह और हुमायूं के बीच में चौसा का युद्ध हुआ था।
इस युद्ध में शेरशाह ने हुमायूं को पराजित कर फरीद अल दीन शेरशाह की उपाधि धारण किया था। इस युद्ध में शेरशाह ने हुमायूं को पराजित कर फरीद अल दीन शेरशाह की उपाधि धारण किया था। शेरशाह का कार्यों प्रारंभ का प्रयोगशाला सासाराम था, जिन्हें जागीर के प्रबंधन के रूप में ख्याति अर्जन किया था। शेरशाह का कार्यों का प्रारंभिक प्रयोगशाला सासाराम था, जहां जागीर के प्रबंधन के रूप में ख्याति अर्जन किया था। अकबर का जन्म 15 अक्टूबर 1542 ईस्वी में कश्मीर के अमरकोटक के राजपूत शासक वीरसाला के महल में हमीदा बानो बेगम के गर्भ से हुआ था। अकबर का जन्म 15 अक्टूबर 1542 को कश्मीर के अमरकोट के राजपूत शासक वीरसाला के महल में हमीदा बानो बेगम के गर्भ से हुआ था। अकबर का मृत्यु 15 अक्टूबर 1605 को हुआ था। 25 अक्टूबर 1605 को पेचिश रोग के कारण हुआ था। अकबर का मृत्यु 25 अक्टूबर 1605 ईस्वी को हुआ था। इसका प्रारंभिक शिक्षक अब्दुल लतीफ़ था। अकबर का प्रारंभिक शिक्षक अब्दुल लतीफ़ था। इसका आध्यात्मिक गुरु फतेहपुर सीकरी के सूफी संत शेख सलीम चिश्ती था। अकबर का गुरु था फतेहपुर का सीकरी के सूफी संत शेख सलीम चिश्ती था। शेख सलीम चिश्ती के आशीर्वाद से उनके बड़े पुत्र सलीम का जन्म हुआ था। शेख सलीम चिश्ती के आशीर्वाद से उसके बड़े पुत्र सलीम का जन्म हुआ था। अकबर का राजनीतिक गुरु और संरक्षक बैरम खान था। अकबर का राजनीतिक गुरु और संरक्षक बैरम खान था। अकबर का दया माता पालन पोषण करने वाली अहम अंग था। अकबर का दया माता पालन पोषण करने वाली अहम अंग थी। इसका दूध भाई आदम खान अहम अंग का पुत्र था। इसका दूध भाई आदम खान था। अख्ता खान के हत्या के आरोप में अकबर ने आदम खान की हत्या कर दिया था। अख्ता खान के हत्या के आरोप में अकबर ने आदम खान की हत्या कर दिया था। अकबर ने 1556 से 60 तक शासनकाल को संरक्षण काल कहा गया। अकबर के 1556 से 60 तक के काल को संरक्षण काल कहा गया है। इसके 1560 से 62 तक के शासनकाल को पर्दा का शासनकाल कहा गया था। 1560 से 62 तक के काल को शासनकाल को पर्दा का शासनकाल कहा गया है। अकबर का राज्याभिषेक 14 फरवरी 1556 को पंजाब के गुरदासपुर के कलानौर में भैरव के प्रयास से हुआ था। अकबर का राज्याभिषेक 14 फरवरी 1556 को पंजाब के गुरदासपुर के कलानौर में भैरव के प्रयास से हुआ था। प्रथम कछवाहा राजपूत शासक अमेर के भारमल बिहारी मल था, जो वैवाहिक संबंध स्थापित 1556 में मुगल से किया था। प्रथम कछवाहा राजपूत शासक अमेर के भारमल बिहारी मल था, जो वैवाहिक संबंध स्थापित 1562 में मुगल से किया था। भारमल ने 1562 ईस्वी में अकबर का अधीनस्था स्वीकार करने वाला प्रथम राजपूत था। भारमल ने 1562 ईस्वी में अकबर का अधीनता स्वीकार करने वाला प्रथम राजपूत था। भारमल की पुत्री हरखा बाई, जिसे महिरम उज जम्मानी की उपाधि दिया गया था। भारमल की पुत्री बहरखा बाई, जिसे महिरम उज जम्मानी की उपाधि दिया गया था। अकबर ने 1562 में युद्ध बंदियों को दास बनाने की प्रथा को समाप्त कर दिया था। अकबर ने 1562 में युद्ध बंदियों को दास बनाने की प्रथा को समाप्त कर दिया था। अकबर ने 1563 में तीर्थ यात्रा कर और 1564 में जजिया कर को भी समाप्त किया था। अकबर ने 1563 में तीर्थ यात्रा कर और 1564 में जजिया कर को समाप्त किया था। सती प्रथा, बाल विवाह जैसी कुप्रथा को रोकने का प्रयास किया था। सती प्रथा, बाल विवाह जैसी कुप्रथा को रोकने का भी प्रयास किया था। इन्होंने 1567-68 में राणा उदय प्रताप सिंह के विरुद्ध चित्तौड़ पर आक्रमण किया था। 1567-68 में राणा उदय प्रताप सिंह के विरुद्ध चित्तौड़ पर आक्रमण किया था। 1572 में अकबर ने गुजरात के शासक मुजफ्फर शाह तृतीय को पराजित किया था। 1572 में अकबर ने गुजरात के शासक मुजफ्फर शाह तृतीय को पराजित किया था। विसेंट स्मिथ के अनुसार विसेंट स्मिथ ने अकबर के गुजरात अभियान को विश्व का दुर्गतम सैन्य अभियान स्थल सेना कहा गया है। विसेंट स्मिथ ने अकबर के गुजरात अभियान को विश्व का दुर्गतम सैन्य अभियान स्थल सेना कहा है। अकबर ने सेनापति मानसिंह और आसफ खान ने महाराणा प्रताप के विरुद्ध 18 जून 1576 ईस्वी को हल्दी घाटी का युद्ध लड़ा था। अकबर ने सेनापति मानसिंह और आसफ खान ने महाराणा प्रताप के विरुद्ध
18 जून 1576 को हल्दी घाटी का युद्ध लड़ा था। इस युद्ध में महाराणा प्रताप 1572 से 97 के सेनापति हकीम खान सूर था। इस युद्ध में महाराणा प्रताप के सेनापति हकीम खान सूर था। कुंवर प्रताप के भाई शक्ति सिंह इसके विरोधी थे। कुंवर प्रताप के भाई शक्ति सिंह इसके विरोधी थे। कुंवर प्रताप के घोड़ा का नाम चेतक और राजप्रसाद हाथी का नाम था। कुंवर प्रताप के घोड़ा का नाम चेतक था और रामप्रसाद हाथी का नाम था। इसके सेना में भील जनजाति की भी सेना थी। अकबर ने कुंवर प्रताप महाराणा प्रताप के अधीनता स्वीकार नहीं करवा सका। यह उनके सबसे बड़ी राजनीतिक असफलता थी। अकबर ने कुंवर प्रताप को महाराणा प्रताप की अधीनता स्वीकार नहीं करवा सका। यह उसकी सबसे बड़ी राजनीतिक असफलता थी। अकबर 1574 से 76 के मध्य बिहार के शासक मुल्ला दाऊद के विद्रोह की दबाया। अकबर ने 1574 से 76 के मध्य बिहार के शासक मुल्ला दाऊद के विद्रोह को दबाया। अकबर ने 1580 में बिहार को पूर्ण सूबा राज्य का दर्जा दिया। अकबर ने 1580 में बिहार को पूर्ण सूबा राज्य का दर्जा दिया। बिहार के मुगलकालीन सूबेदार में मानसिंह का विशिष्ट स्थान प्राप्त है। बिहार में मुगलकालीन सूबेदार में मानसिंह का विशिष्ट स्थान प्राप्त है। 1581 से 82 में अकबर ने मिर्जा हकीम के विद्रोह को दबाया था। 1581-82 में अकबर ने मिर्जा हकीम के विद्रोह को दबाया था। अकबर ने अपनी बहन बख्शो बानो को काबुल का बागडोर सौंपा था। अकबर ने अपनी बहन बख्शो बानो को काबुल का बागडोर सौंपा था। अकबर 1586 में अकबर ने कश्मीर के यूसुफ शाह चक को बंदी बनाया था। 1586 में अकबर ने कश्मीर के यूसुफ शाह चक को बंदी बनाया था। यूसुफ शाह चक का मकबरा नालंदा में स्थित है। यूसुफ शाह चक का मकबरा नालंदा में स्थित है। अकबर द्वारा लड़ा गया अंतिम युद्ध खानदेश का युद्ध 1601 में था। अकबर द्वारा लड़ा गया अंतिम युद्ध खानदेश का युद्ध 1601 में था। अकबर सितंबर 1601 में खानदेश के सैन्य राजधानी असीरगढ़ पर विजय प्राप्त किया, जो अकबर का अंतिम विजय था। अकबर सितंबर 1601 ईस्वी में खानदेश की सैन्य राजधानी असीरगढ़ पर विजय प्राप्त किया, जो अकबर के अंतिम विजय था। असीरगढ़ किला की चाबी सोना का बना था। असीरगढ़ के किला का चाबी सोना का बना था। असीरगढ़ के किला को दक्कन दक्षिण का प्रवेश द्वार कहा गया। असीरगढ़ के किला को दक्कन दक्षिण का प्रवेश द्वार कहा गया। अकबर के जीवन के अंतिम समय पुत्र सलीम का विद्रोह हुआ था। अकबर के जीवन के अंतिम समय में पुत्र सलीम का विद्रोह हुआ था। अकबर के नवरत्न में टोडरमल शामिल थे। अकबर के नवरत्न में टोडरमल शामिल थे। टोडरमल ने 10 साला बंदोबस्त प्रणाली जब्ती प्रणाली 1580 में लागू किया था। टोडरमल ने 10 साला बंदोबस्त प्रणाली को जब्ती प्रणाली को 1580 में लागू किया था। अकबर ने 1571 में फतेहपुर सीकरी की राजधानी बनाया था। अकबर ने 1571 में फतेहपुर सीकरी को राजधानी बनाया था। 1573 में करूरी नामक भू राजस्व अधिकारी पद का सृजन किया था। अकबर ने 1573 में करूरी नामक भू राजस्व अधिकारी का पद सृजन किया था। 1574 में अकबर ने मनसबदारी प्रथा प्रारंभ किया था। अकबर ने 1574 में मनसबदारी प्रथा आरंभ किया था, जो मंगोल के सैन्य संगठन पर आधारित था। अकबर ने 1574 में मनसबदारी प्रथा प्रारंभ किया, जो मंगोल के सैन्य संगठन पर आधारित था। मनसब अरबी भाषा का शब्द है, जिसका अर्थ होता है पदनाम होता है, जिसके अंतर्गत जात और सवार दो पद आते हैं। जात से रैंक, सवार की संख्या बल निर्धारित होती है। अकबर के समय नवरत्न में शामिल अब्दुल फजल उसके दरबारी इतिहासकार थे। अब्दुल फजल ने अकबरनामा पुस्तक की फारसी भाषा में लिखा था। अकबरनामा का तीसरा भाग आईने अकबरी कहलाता है, जिसे मुगल शासन का डेटा संग्रहित है। अकबरनामा का तीसरा भाग आईने अकबरी कहलाता है, जिसमें मुगल प्रशासन का डेटा संग्रहित है। 1575 ईस्वी में अकबर ने इबादत खाना की स्थापना किया था। 1575 में अकबर ने इबादत खाना की स्थापना किया था। 1578 में सभी धर्मों के लिए इबादत खाना खोल दी गई थी। 1578 में सभी धर्मों के लिए इबादत खाना खोली गई थी। 1579 ईस्वी में मजहरनामा की घोषणा कर धार्मिक मामलों का भी सर्वोच्च स्थापित करने का प्रयास अकबर ने किया था। 1579 में मजहरनामा की घोषणा कर धार्मिक मामलों पर सर्वोच्च स्थापित करने का अधिकार अकबर ने शुरू किया था। 1582 में अकबर ने दीन ए इलाही तौहीद ए इलाही धर्म की शुरुआत किया था। 1582 में अकबर ने दीन ए इलाही तौहीद ए इलाही धर्म की शुरुआत किया। इस धर्म का सबसे महत्वपूर्ण बात यह था कि अनुयायियों को सम्राट के प्रति पूर्ण समर्पण आस्था रखना था। इस धर्म का सबसे महत्वपूर्ण बात यह था कि अनुयायियों को सम्राट के प्रति पूर्ण समर्पण और आस्था रखना था। बीरबल को छोड़कर कोई बड़े हिंदू इसे स्वीकार नहीं किया। मानसिंह ने इसे मानने से इनकार कर दिया था। बीरबल को छोड़कर कोई बड़े हिंदू इसे स्वीकार नहीं किया। मानसिंह ने इसे मानने से इनकार कर दिया था। दीन ए इलाही संवत अकबर ने 1583 में चलाया था। दीन ए इलाही संवत अकबर ने 1583 में चालू किया था। भूमापन के लिए गज ए इलाही भी अकबर ने चलाया था। भूमापन के लिए गज ए इलाही अकबर द्वारा चलाया गया था। अकबर के नवरत्न में तानसेन संगीतज्ञ थे।
अकबर के नवरत्न में तानसेन प्रसिद्ध संगीतज्ञ थे। अकबर तानसेन के बारे में अब्दुल फजल ने लिखा कि ऐसा संगीत 1000 वर्षों में नहीं जन्म लिया होगा। तानसेन के बारे में अब्दुल फजल ने लिखा है कि ऐसा संगीतज्ञ 1000 वर्षों में भी जन्म नहीं लिया होगा। तानसेन अकबर के दरबार में सब आने से पूर्व रीवा के रामचंद्र बघेल के दरबार में रहते थे। तानसेन अकबर के दरबार में आने से पूर्व रीवा के रामचंद्र बघेल के दरबार में रहते थे। इसके गुरु स्वामी हरिदास थे। तानसेन के गुरु का नाम था गुरु स्वामी हरिदास थे। तानसेन का वास्तविक नाम रामतनु पांडे था। तानसेन का वास्तविक नाम रामतनु पांडे था। बीरबल का वास्तविक नाम महेश दास था। अकबर ने तानसेन को मियाँ विद्वान ज्ञानी निपुण और कंठभरन बिना बिलास की उपाधि दिया था। अकबर ने तानसेन को मियाँ विद्वान ज्ञानी निपुण और कंठभरन वीणा बिलास की उपाधि दिया था। आरपी त्रिपाठी ने अकबर के बारे में कहा कि भारत के एकीकरण के बाद वह मध्य पूर्व और पश्चिम एशिया की एक करना चाहता था, जो एक विश्व साम्राज्य की स्थापना की ओर एक महत्वपूर्ण कदम था। आरपी त्रिपाठी ने अकबर के बारे में लिखा कि भारत के एकीकरण के बाद वह मध्य पूर्व और पश्चिम एशिया को एक करना चाहता था, जो एक विश्व साम्राज्य की स्थापना की ओर एक महत्वपूर्ण कदम था। फतेहपुर सीकरी स्थित प्रसिद्ध बुलंद दरवाजा जामा मस्जिद का दक्षिणी प्रवेश द्वारा बनता है। फतेहपुर सीकरी स्थित प्रसिद्ध बुलंद दरवाजा जामा मस्जिद का दक्षिणी प्रवेश द्वारा बनता है। जब्ती प्रणाली अकबर की उपज थी। जब्ती प्रणाली अकबर द्वारा बनाया गया था। जब्ती प्रणाली में भूमि सर्वेक्षण, भू राजस्व निर्धारित के लिए दस्तूर अमल तथा जब्ती खासिर की तैयारी पर आधारित था। जब्ती प्रणाली में भू सर्वेक्षण, भू राजस्व निर्धारण के लिए दस्तूर अमल तथा जब्ती खासिर की तैयारी आधारित थी। भू राजस्व के कनकूट प्रणाली भी मुगल काल में विशेषकर औरंगजेब काल में प्रसिद्ध था। भू राजस्व की कनकूट प्रणाली भी मुगल काल में विशेषकर औरंगजेब के काल में प्रसिद्ध था। इन प्रणालियों में भू राजस्व का निर्धारण एक निश्चित अनुपात में विभाजित किया गया था। भू राजस्व का निर्धारण एक निश्चित अनुपात में विभाजित किया गया था। कनकुट प्रणाली को नस्क या मुक्तई प्रणाली भी कहते हैं। कनकुट प्रणाली को नस्क या मुक्तई प्रणाली भी कहते हैं। भू राजस्व का एक प्रणाली गुलका बख्शी या बटाई थी, जो 3 प्रकार की थी: 1 खेत बटाई, 2 अंक लंक बटाई और 3 रास बटाई। भू राजस्व का एक प्रणाली गलका बख्शी या बटाई था, जो 3 प्रकार की थी: 1 खेत बटाई, 2 अलंक बटाई और 3 रास बटाई। मनसबदारी प्रथा में 2 अस्पा और सिंह अस्पा प्रथा को जहांगीर ने चलाया, जो क्रमशः सवार पद के 2 गुना और 3 गुना से संबंधित था। इसके अंतर्गत बिना जात बढ़ाए सवार सेना बढ़ाने का था। प्रत्येक मनसब एक जागीरदार होते थे, लेकिन प्रत्येक जागीरदार मनसबदार नहीं होते सकते थे। मनसबदार को सिविल और सैन्य दोनों प्रकार के दायित्वों को निर्वाह करना पड़ता था। मनसबदार को दोनों अधिक मनसबदारों की संख्या औरंगजेब के शासनकाल में थी, जिसमें हिंदू मनसबदार की संख्या छोटे पदों तक सीमित थी। मुगल काल में सबसे बड़ा मनसबदार दारा शिकोह 80,000 का था। महमूद 20 पद का सृजन औरंगजेब ने किया था। महतबीस एक नैतिक अधिकारी था, जिसका कार्य आचरण का जांच करना था। मुस्लिम जनता शरीयत के अनुसार आचरण करता है या नहीं यह देखना मुतसीब का कार्य था। मुगल काल में मदद-ए-मास विद्वान के धार्मिक लोगों को दी जाने वाली राजस्व मुक्त अनुदान भूमि को कहा गया है। शरीउल गाल भी इसे कहते हैं। दान दी जाने वाली समस्त भूमि का निरीक्षण सदर करते थे। मुगल काल में काजी उल कुरात एक प्रधान काजी तथा न्याय विभाग का प्रमुख होता था। मुगल काल में चित्रकारी की शुरुआत बाबर द्वारा किया गया था। उसके दरबार में बिजहादी चित्रकार रहते थे, जिन्होंने पूर्व का राफेल कहा गया है। मुगल के दरबार में बिजहाद चित्रकार रहते थे, जिसे पूर्व का राफेल कहा गया। अकबर के अनुवाद विभाग की स्थापना किया और अब्दुल सम्मद और महमूद हुसैन कश्मीर के उसका प्रभारी बनाया गया था। अकबर के अनुवाद विभाग की स्थापना किया था। अब्दुल सम्मद और महमूद हुसैन कश्मीरी को उसका प्रभारी बनाया था। अब्दुल फजल ने 17 चित्रकारों की सूची दिया था। अकबर ने अब्दुल समद सीरी कलम को और मोहम्मद हुसैन को जरीन कलम की उपाधि दिया था। अकबर ने अब्दुल समद सीरी को कलम की उपाधि और मोहम्मद हुसैन को जरीन कलम की उपाधि दिया था। सीरी कलम की उपाधि अब्दुल समद को दिया था, मोहम्मद हुसैन को जरीन कलम की उपाधि दिया था। अकबर के काल में सबसे बड़ा चित्रकार दसवंत था।
पालकी वाहक दसवंत था। अकबर के दरबार में बसावन, मुकुंदन, केशव लाल, माधव, जगन्नाथ, महेश, खेमकरण, सांबल, हरिवंश आदि थे। अकबर के दरबार में ये सब रहते थे। जहांगीर का शासनकाल चित्रकला के लिए स्वर्णकाल माना गया। जहांगीर का काल शासनकाल चित्रकला के लिए स्वर्णकाल माना गया है। जहांगीर स्वयं चित्रकला का भी विशेषज्ञ था। जहांगीर के दरबार में उस्ताद मंसूर दौलत, फारूक अब्दुल हसन, वीनस दास आदि प्रसिद्ध चित्रकार थे। वीनस दास को फारसी घराने के चित्र बनाने के लिए जहांगीर ने भेजा था। जहांगीर के अब्दुल हसन का नजराना और उस्ताद मंसूर को नादिर उल उस की उपाधि दिया गया था। दस्ताज-ए-अमीर हज्जा का चित्रांकन हुमायूं के काल में चित्रण होना प्रारंभ हुआ और अकबर के शासनकाल में पूर्ण हुआ। दस्ताज-ए-अमीर हज्जा का चित्रण में अमीर सैयद अली तथा अब्दुल सम्मद का महत्वपूर्ण योगदान दिया है। यूरोपीय चित्रकार का प्रवेश अकबर काल में हुआ है। अकबर के काल में चित्रकार का उल्लेख अकबरनामा अब्दुल फजल ने किया था। अब्दुल हसन जहांगीर के सिंहासन रोहन का एक चित्र बनाया था। अब्दुल हसन ने जहांगीर के सिंहासन रोहन का एक चित्र बनाया था। उस चित्र को तजुक-ए-जहांगीरी के मुख्य पृष्ठ पर लाया गया है। तजुक-ए-जहांगीरी जहांगीर का आत्मकथा है जिसे मोतबिंद खान ने पूरा किया था। तजुक-ए-जहांगीरी आत्मकथा है जिसमें मोतबिंद खान ने इसे पूरा किया था। निजामुद्दीन अहमद द्वारा लिखित पुस्तक तबक़ात-ए-अकबरी मुगलकालीन इतिहास की महत्वपूर्ण पुस्तक है। निजामुद्दीन अहमद द्वारा लिखित पुस्तक तबक़ात-ए-अकबरी मुगलकालीन इतिहास की महत्वपूर्ण पुस्तक है। तबक़ात-ए-अकबरी जिसे कभी-कभी अब्दुल फजल-ए-अकबरनामा से अधिक विश्वसनीय माना जाता है। अब्दुल फजल की हत्या 1602 में जहांगीर के कहने पर वीरदेव सिंह बुंदेल ने कर दिया था। अब्दुल फजल की हत्या 1602 ईस्वी में जहांगीर के कहने पर वीरदेव सिंह ने बुंदेल ने किया था। फतुहात-ए-आलमगीरी पुस्तक के लेखक ईश्वर दास नागर हैं। फतुहात-ए-आलमगीरी पुस्तक के लेखक ईश्वर दास नागर हैं। मध्यकाल में भारत का राजभाषा फारसी था। 7 मार्च 1835 ईस्वी में विलियम बेंटिक ने फारस के स्थान पर अंग्रेजी को राजभाषा बनाया था। 7 मार्च 1835 में विलियम बेंटिक ने फारसी के स्थान पर अंग्रेजी को राजभाषा बना दिया था। पानीपत का दूसरा युद्ध 5 नवंबर 1556 में अकबर और हेमचंद्र विक्रमादित्य हेमू के मध्य हुआ था। पानीपत का दूसरा युद्ध जो हुआ था 5 नवंबर 1556 को हुआ था। अकबर और हेमचंद्र विक्रमादित्य हेमू के मध्य हुआ था। इस युद्ध में मुगल का नेतृत्व बैरम खान ने कर रहा था। पानीपत का दूसरा युद्ध में अकबर और हेमचंद्र विक्रमादित्य के बीच हुआ था। हेमू के बीच हुआ था जो पानीपत का दूसरा युद्ध हुआ था। इसमें मुगल का नेतृत्व बैरम खान कर रहा था। बैरम खान शिया मत मानने वाला था। कश्मीर का अकबर सुल्तान जैनुल आबदीन को कहा जाता है। जैनुल आबदीन ने संस्कृत के अनेक पुस्तक का फारसी में अनुवाद किया था। जैनुल आबदीन को कश्मीर का अकबर कहा जाता है जो संस्कृत के अनेक पुस्तक को फारसी में अनुवाद करवाया था। अपने दरबार में श्री भट्ट और मंसूर बिन अहमद जैसे चिकित्सक के संरक्षण दिया था। सूरत बंदरगाह को मुगल काल में बाबुल मक्का का द्वार कहा गया। सूरत बंदरगाह को मुगल काल में बाबुल मक्का का द्वार कहा गया। सूरत बंदरगाह उस समय हज यात्रा के लिए प्रमुख बंदरगाह ही था। सूरत का बंदरगाह उस समय हज यात्रा के लिए प्रमुख बंदरगाह था। इसे पश्चिम एशिया का प्रवेश द्वार कहा गया। पश्चिम एशिया का प्रवेश द्वार सूरत का बंदरगाह को कहा गया है। सूरत मुगल काल में सबसे प्रसिद्ध बंदरगाह नगर थी। सूरत वस्त्र उद्योग और हीरा की कटाई और पॉलिश के प्रमुख केंद्र के रूप में विख्यात है। गुरु गोविंद सिंह का जन्म 22 दिसंबर 1666 ईस्वी को पटना में हुआ था। गुरु गोविंद सिंह का जन्म 22 दिसंबर 1666 ईस्वी को पटना में हुआ था। इसके पिता का नाम गुरु तेग बहादुर था जिनको 1675 ईस्वी में औरंगजेब ने फांसी दे दिया था। गुरु तेग बहादुर को फांसी औरंगजेब ने 1675 में दिया था जो गुरु गोविंद सिंह के पिताजी थे। 22 दिसंबर 1666 को पटना सिटी में गुरु गोविंद सिंह का जन्म हुआ था। उनके पिता का नाम तेग बहादुर सिंह था जिन्हें 1675 में औरंगजेब ने फांसी पर चढ़ा दिया था। तेग बहादुर सिख के 9वें गुरु थे जिन पर विद्रोही राजकुमार अकबर को आर्थिक सहयोग और समर्थन देने का आरोप लगाया गया था। तेग बहादुर सिख के 9वें गुरु थे जिन पर विद्रोही राजकुमार अकबर को आर्थिक सहयोग और समर्थन करने का आरोप लगाया जाता है। औरंगजेब ने तेग बहादुर को इस्लाम धर्म स्वीकार करने या मृत्युदंड को स्वीकार करने का विकल्प दिया था। गुरु ने
सर दिया लेकिन सम्मान नहीं दिया था। औरंगजेब ने तेग बहादुर को इस्लाम धर्म स्वीकार करने करने को कहा, मृत्युदंड स्वीकार करने के लिए विकल्प दिया था, या बोला था धर्म अपना लो या तो मृत्युदंड। तो गुरु ने सर दे दिया लेकिन सम्मान नहीं दिया था। सिख के पांचवें गुरु अर्जुन देव ने जहांगीर के विद्रोही पुत्र राजकुमार खुसरो को सहयोग देने के आरोप में 1606 में मृत्युदंड दे दिया गया था। सिख के पांचवें गुरु अर्जुन देव को जहांगीर के विद्रोही पुत्र राजकुमार खुसरो को सहयोग देने के आरोप में 1606 में मृत्युदंड दिया गया था। गुरु गोविंद सिंह के माता का नाम गुजरी देवी था। गुरु गोविंद सिंह के माता का नाम गुजरी देवी था। 7 अक्टूबर 1707 ईस्वी में गुरु गोविंद सिंह की हत्या नांदेड़ में गोदावरी नदी के तट पर किया गया था। 7 अक्टूबर 1707 में गुरु गोविंद सिंह की हत्या नांदेड़ में गोदावरी तट पर कर दिया गया था। सिख तीर्थ स्थल तख्त तख्त श्री हरिमंदिर जी पटना साहिब, जिसे दूसरा सबसे पवित्र तख्त माना जाता है, पटना सिटी में स्थित है। सिख तीर्थ स्थल तख्त श्री हरिमंदिर जी पटना साहिब, जिसे दूसरा सबसे पवित्र तख्त माना जाता है, पटना सिटी में स्थित है। मियाँ मीर ने 1688 में स्वर्ण मंदिर का प्रथम ईंट नींव रखा था। मियाँ मीर ने स्वर्ण मंदिर का प्रथम ईंट 1688 में रखा था। मियाँ मीर एक सूफी संत था। स्वर्ण मंदिर का निर्माण 5वें सिख गुरु अर्जुन देव ने करवाया था। मियाँ मीर ने सूफी संत था। स्वर्ण मंदिर का निर्माण सिख धर्म के 5वें गुरु अर्जुन देव ने करवाया था। स्वर्ण मंदिर के ऊपरी आवरण में स्वर्ण महाराजा रणजीत सिंह ने लगवाया था। स्वर्ण मंदिर के ऊपरी आवरण में स्वर्ण महाराजा रणजीत सिंह ने लगवाया था। शिवाजी की राजधानी रायगढ़ थी। शिवाजी की राजधानी जो रायगढ़ थी। शिवाजी 6 जून 1674 को रायगढ़ में पश्चिम गंग भट्ट, पश्चिम विशेश्वर भट्ट से राज्याभिषेक कराया था। पंडित शिवाजी ने 6 जून 1674 ईस्वी में रायगढ़ में पंडित गंग भट्ट और पंडित विशेश्वर भट्ट के से राज्याभिषेक करवाया था। शिवाजी इस अवसर पर मराठा कुलभूषण छत्रपति हैदव धर्मद्वार गो ब्राह्मण संरक्षण पीर पालन जैसी उपाधि धारण किए थे। शिवाजी इस अवसर पर मराठा कुलभूषण छत्रपति हैदव धर्मद्वारक गौ ब्राह्मण संरक्षण परिपालन जैसे उपाधि धारण किए थे। शिवाजी ने अपने को शिशोसियों महाराणा प्रताप का वंशज घोषित किया। शिवाजी ने अपने आप को महाराणा प्रताप के वंशज घोषित किया। शिवाजी फिरोज शाह और औरंगजेब को दो बार राज्याभिषेक करवाया था। शिवाजी ने फिरोज शाह और औरंगजेब दो बार राज्याभिषेक करवाया। शिवाजी पर सबसे अधिक प्रभाव माता जिजाबाई का था। शिवाजी के गुरु समर्थ रामदास थे, जिन्होंने दास बोध नामक पुस्तक की रचना किया था। शिवाजी के गुरु का नाम समर्थ रामदास थे, जिन्होंने दास बोध नामक पुस्तक की रचना किया था। शिवाजी के दरबार में अष्टप्रधान रहते थे, जिन्हें सबसे महत्वपूर्ण मंत्री पेशवा होते थे। शिवाजी का अष्टप्रधान 8 मंत्रियों का समूह था। शिवाजी का अष्टप्रधान 8 मंत्रियों का समूह था। सर ए नौबत सेनापति को कहा जाता था। वाकया 29 मंत्री राज दरबार के सैनिक कार्यों का देखते थे। सचिव गुरु 20 राजकीय पत्र व्यवहार का कार्य करते थे। सुमंत विदेशी मंत्री को और अमात्य मजूमदार वित्त विभाग का प्रभारी कहा गया है। पंडित राव धार्मिक कार्यों के प्रधान होते थे। अष्टदिग्गज कृष्ण देव राय के दरबार में 8 कवियों का विद्वान समूह था। अष्टदिग्गज में अल्ली सिंह पैदनाथ सबसे महत्वपूर्ण था। आंध्र पितामह, अभिनव भोज, यवन राज्य स्थानाचार्य जैसी उपाधि कृष्णदेव ने धारण किया था। कृष्णदेव का शासनकाल तेलुगु साहित्य का स्वर्ण काल है। तेनाली रामकृष्ण द्वारा पांडुरंग महात्म्य पुस्तक लिखा गया। तेलुगु साहित्य का शास्त्रीय युग कृष्णदेव राय के शासनकाल में कहा गया है। सरंजामी प्रथा मराठा के भू राजस्व प्रशासन संबंधित है। सरंजामी भूमि मराठा जमींदारी को निर्वाह के लिए प्रदान किया जाता था। मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल बादशाह मोहम्मद शाह था। 1719 से 48 तक था। नादिर शाह ने 1739 ईस्वी में करनाल के युद्ध में मुगल को पराजित कर मयूर सिंहासन अपने साथ ईरान ले गया था। नादिर शाह ने 1739 में करनाल के युद्ध में मुगल को पराजित कर मयूर सिंहासन अपने साथ ईरान लेकर चला गया। नादिर शाह को ईरान का नेपोलियन कहा गया। मोहम्मद शाह का वास्तविक नाम रोशन अख्तर था। मोहम्मद शाह को रंगीला बादशाह कहा गया। मोहम्मद शाह के शासनकाल में निजामत खां प्रसिद्ध संगीतज्ञ था। शाह आलम द्वितीय मुगल बादशाह के वजीर गजरुद्दीन
इमाद उल मुल्क के दिल्ली दाखिल नहीं होने दिया था। शाह आलम द्वितीय ने 1759 से 1806 के वास्तविक नाम अली गौहर था। 1759 से 1772 ईस्वी तक शाह आलम द्वितीय सुरक्षा कारणों से इलाहाबाद की राजधानी बनाकर शासन करना प्रारंभ किया था। शाह आलम द्वितीय ने पेशवा माधव नारायण राव के काल में मगही सिंधिया ने 1772 ईस्वी में शाह आलम द्वितीय को दिल्ली से जाकर बैठाया था। फर्रुखसिंह ने पटना में राज्याभिषेक करवाया था। फर्रुखसिंह ने शिवाजी का अष्टप्रधान 8 मंत्रियों का समूह तथा सर ए नौबत सेनापति को कहा जाता था। बाकी नसीब मंत्री राजदरबारी के सैनिक कार्यों के लिए वाक्य नसीब थे। सचिव गुरु बीस राजकीय पत्र व्यवहार का कार्य करते थे। सुमंत विदेश मंत्री थे। आमत्य मजूमदार वित्त विभाग के प्रभारी को आमत्य कहते थे। सुमंत विदेश मंत्री थे। पंडित राव धार्मिक कार्यों के प्रधान होते थे। अष्टदिग्गज कृष्णदेवराय के दरबार में 8 कवियों का विद्यमान समूह को अष्टदिग्गज कहते हैं। अष्टदिग्गज में अल्लासीन पेदना सबसे महत्वपूर्ण था। आंध्र भोज, आंध्र पितामह, अभिनव भोज, यवन राज्य स्थापनाचार्य जैसे उपाधि कृष्णदेव ने निर्धारण किया था। आंध्र भोज, आंध्र पितामह, अभिनव भोज, यवन राज्य स्थापनाचार्य आदि उपाधि कृष्णदेव राय ने धारण किया था। कृष्णदेव राय का शासनकाल तेलुगु साहित्य का स्वर्ण युग काल माना गया है। तेनाली रामकृष्ण द्वारा पांडुरंग महात्मा पुस्तक लिखा गया था। तेलुगु साहित्य का शास्त्रीय युग कृष्णदेव राय के शासनकाल में था। सरजामी प्रथा मराठा के भू राजस्व प्रशासन से संबंधित है। सरजामी प्रथा मराठा के भू राजस्व प्रशासन से संबंधित है। सरजामी भूमि मराठा जागीरदार को निर्वाह के लिए प्रदान की जाती थी। सरजामी भूमि मराठा जागीरदार को निर्वाह के लिए प्रदान की जाती थी। पेशवा माधव नारायण राव प्रथम ने काकल में मगही सिंधिया यत्नाम शाह दिल्ली में दिलवान पाकर किया था। फर्रुखसिंह ने दिल्ली में राज्याभिषेक करवाया था। तो नेक्स्ट पढ़ेंगे आधुनिक भारत।